أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बेशक हमने इस कुरान को शब-ए कदर में नाजिल किया। और तुझे क्या मालूम कि शब-ए कदर क्या है? जब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। शब-ए कदर 1000 महीनों से बेहतर है। उस रात में फरिश्ते और जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सुबह तुलू होने तक सलामती है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, उसका मफ़हूम है कि मुझे 1 महीना मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ करने से ज़्यादा महबूब ये है कि मैं किसी मोमिन की हाजत पूरी कर दूं या फिर किसी गमगीन की मदद कर दूं। अगर आप लोग भी ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में काम आसान हो तो अल्लाह के बंदों के कामों में आसानी पैदा करें, उनकी मदद करें, उनके दुख दर्द का हिस्सा बने, उसमें शरीक हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई किसी मोमिन की मदद करे, उसकी तकलीफ़ को दूर करे, यानी अगर उसको कहीं जाना है तो उसको अपनी सवारी पर ले जाकर कहीं छोड़ दे, वो बीमार है तो उसकी मदद करे, वो तकलीफ़ में है तो उसकी उस तकलीफ़ को दूर करे, तो अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में सबके लिए, उन सब के लिए आसानी पैदा करेंगे। रमज़ान का ये बाबरकत महीना है, इसमें हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा दिया है, लेकिन सिर्फ़ इस महीने की हद तक ना हो, इस महीने के बाद भी हम इस चीज़ को जारी रखें। अगर हम अल्लाह ताला के बंदों के कामों में आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे कामों में आसानी पैदा करेंगे। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ दे और अहमियत दे। 19वीं रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत, क्योंकि कल से रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने जा रहा है, यानी बड़ी रातें शुरू होने जा रही हैं, लैलतुल क़द्र की रात। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस हवाले से बात करें अपने उलमाए कराम से भी और इन रातों की अहमियत को जानें ताकि हम इन बड़ी रातों से महरूम ना हो जाएं। मैं आपका होस्ट उमर शहज़ाद बरान रहमत, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं
अर्सला सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप सफ़ेद में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अर्सला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन बाराने रहमत। और खुशामदीद बाराने रहमत में आपको बड़ी प्यारी बात की आपने कि बड़ी रातें शुरू हो रही हैं। बड़ी रातें अच्छा, बड़ी रातों में बड़ा एहतमाम होता है, मुझे लगता है कि मेरी तो बड़ी स्पेशलिटी ये है कि जो बड़ी रातें होती हैं उसमें बड़ा मेरा दिल चाहता है कि नए नए अच्छे खूबसूरत कपड़े पहने, हम इबादत करें। और स्पेशली कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ घरों में बड़ा एहतमाम होता है इन बड़ी रातों का, नए कपड़े बनवाए जाते हैं स्पेशली इन दिनों के लिए और बड़ी तैयारी की जाती है। तो आप किस तरीके से जो है वो बड़ी रातें सेलिब्रेट करते हैं? मैं कहता हूँ ये बड़ी ताक रातें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, पहली बात तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझें कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना दिया है और फिर इन रातों में जितनी इबादत हम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमें इन रातों की अहमियत इबादत के हवाले से हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। और जितनी दुआएं मांग सकते हैं बस समझ लें कि बड़ी इंपॉर्टेंट रातें होती हैं ये। और मैंने जहाँ तक सुना है कि इन रातों में आप जो भी दुआ करें, जो भी दुआ वो जो है वो आपकी कबूल है। शब कदर की रात जी, इतनी बड़ी रात अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो हम कैसे ज़ाया उन्हें दे सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। और साल में जो है वो एक बार। अच्छा, आज जो है वो 19 रमज़ान भी है उमर, माशाल्लाह। बिल्कुल, ज़रबे अली उनके हवाले से हम कलाम भी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे जी हसन भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हमारे शाज भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे हैं शाज भाई? खैरियत से? आप लोग ठीक है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हर साल की तरह इस साल आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये दीजिएगा आप जी प्लीज़ सुनाइए। नोहे के चंद अशार समात की नज़र करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही महसूस करके जो है वो आपने पढ़ा है, ये बहुत ही खूबसूरत। और शाज भाई भी हमारे साथ हैं आज। शाज भाई, वैसे उमर भाई कल हमने आपको बड़ा मिस किया। बस मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं फिर आज इंशाल्लाह ज़रूर और मिसाद भाई भी जो है वो इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे और भी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे कुछ सेगमेंट्स भी हैं, वो भी हम करेंगे। देखते रहिए बराने रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये बहुत बेस्ट है। और ग्रीन टी का इस्तेमाल ये कीजिए आप ज़रूर रमज़ान के महीने में, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, रात को भिगो के रखते हैं और सुबह सहरी में ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे जिनका कोलेस्ट्रॉल का मसला है उनको आप बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती ना कि बाहर का खाना, कढ़ाइयाँ, ये आजकल जो ये जितने बफे डिनर्स हो रहे हैं, डील्स निकली हुई हैं और लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और ये डील्स हासिल कर रहे हैं। और आजकल हमारे जो बड़े यंग एज ग्रुप के जो हैं उनके साथ भी सेम मसला है। अब तो 25 ईयर्स में 28 ईयर्स के पेशेंट्स आ रहे हैं और उनका जब हम टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है जी कोलेस्ट्रॉल जो है, सीरम कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 200 से कम होनी चाहिए और 200 से ज़्यादा आ रही है, बिकॉज बाहर का खाना। यही और अब जो वो ऐप्स निकल आई हैं और 1 मिनट में उनकी डील्स होती हैं और वो घर पे आ जाता है, तो वो जो जिस तेल और घी में वो बनता है उसकी वजह से बढ़ जाता है। तो उसमें ये वाले खाने, इनसे परहेज़ करना है। घर का साफ़ सुथरा खाना खाएं, कम से कम तेल में। 45 मिनट्स की वॉक कर लें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल, चनों का इस्तेमाल। और 4 से 5 बजे आजकल तो वैसे रोज़े हैं, भुने हुए चने, जो छिलके वाले चने मिलते हैं, मुट्ठी भर आप वो इस्तेमाल कर लें। 1 महीना आप ये वाली डाइट करें, आप चेक करें आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे आ चुका होगा, गारंटीड। इतना फ़र्क पड़ता है। फाइबर की इंटेक बढ़ाने से चने, दालें, ग्रीन टी, फ्लैक्स सीड्स मिरेकल लेके आती हैं। और साथ में आप वर्जिश ज़रूर करें, तेल चिकनाई को आप छोड़ दें। हाँ, एक मिथ इसके बारे में ज़रूर है कि जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो अंडों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसको डीप फ्राई ना करें, उसको देसी घी में ना बनाएं। बॉयल एग्स का आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसको बनाने में बहुत ज़्यादा तेल और घी का इस्तेमाल ना करें। इन चीज़ों का आपने बड़ा क्लियरली बताया, हम बड़ा इजीली फॉलो कर सकते हैं और इसमें कंसिस्टेंसी भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन बस ये कि ये हम खुद मुश्किल बना लेते हैं अपने लिए सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सेहत इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, उसका ख्याल रखें। और कोलेस्ट्रॉल तो खैर बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। आगा भाई, अब जब कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है तो वो जाहिर सी बात है मोटापा, एक्स्ट्रा ओवरवेट, बिल्कुल अंडरवेट, कुछ तो आज हम किस पे बात कर रहे हैं?
बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। मैं अर्ज़ करूँगा, मेरी बहन ने जैसे कोलेस्ट्रॉल पे बात की, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं। मैं इसमें दो चीज़ों को ऐड करूँगा बस, फिर मैं एक मोटापे का नुस्खा बताऊँगा। जी जी जिन बच्चों के साथ मसाइल हैं, मुझसे फेसबुक पे और बहुत पूछा जा रहा है। जी जी जी। देखिए, जब भी अंडा अगर आप तला हुआ खाएँ, एक तो उसमें चिकनाई कम रखें, कोशिश करें देसी घी में अंडे को तलें, ठीक है, कोशिश करें। उसके बाद उस पर काली मिर्च छिड़क के खाएं तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा नहीं बल्कि कम कर देगा। काली मिर्च कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है। इसके अलावा एक मुट्ठी अनारदाना 2 गिलास पानी में या 2 कप पानी में जोश दें। जोश देने के बाद जब 1 कप रह जाए उसको छान कर निथार के पी लें। अगर 300 है आपका कोलेस्ट्रॉल और 15 दिन आपने सिर्फ एक दफ़ा पी के जाके टेस्ट करा लें, 150 हो जाएगा। अच्छा। इतनी कंफर्म बात बता रहा हूँ, अनार में इतनी शिफा है। अच्छा, अब वो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कि आगा साहब रमज़ान में हमारे पेट का साइज़ बढ़ गया, हमारा वज़न बढ़ गया, कोई नुस्खा बताइए। तो मैं उनके लिए अर्ज़ करूँगा कि अपने बच्चों के लिए कि पुदीना खुश्क पुदीना और उसके बाद सब्ज़ इलायची ले लें, ज़ीरा सफ़ेद ले लें, अजवाइन ले लें और सौंफ ले लें। ये पांचों चीज़ें 5-5 तोला ले लें, ठीक है। ये पंसारी को तोले का वज़न पता होता है। 5-5 तोला पांचों चीज़ें ले लें, फिर इसको ग्राइंड वहीं पे करा लें। ग्राइंड करा के एक पाउडर बन जाएगा। फिर इसका 1 टीस्पून 1.5 कप पानी में उबलने के लिए रख दीजिए। जब वो 1 कप पानी रह जाए उसको छान के निकालिए और उसमें हस्बे ज़ायक़ा शहद, बस शहद असली होना चाहिए, इस पे बेस करता है इस नुस्खे पे शहद असली होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो, बस इतना मालूम हो कि असली हो। शहद मिलाएं हस्बे ज़ायक़ा और उसमें एक छोटा सा 3-4 जो है कतरे लीमू के टपका लें और ये वो बच्चा पी जाए, बच्ची पी जाए, उनका वज़न नहीं बढ़ेगा। सब कुछ खाएं आप, भाई तली हुई चीज़ों से बच्चों को नहीं रोक सकते ना, आप क्या करें, सब कुछ खाएं। अच्छा, फिर इसके बाद इसके 1 घंटे के बाद, अफ्तारी कर ली, 1 घंटे के बाद ग्रे फ्रूट का 1 गिलास पी लें, बेस्ट है। बस ग्रेप फ्रूट तो मैं भाई आई एग्री, ग्रेप फ्रूट हमारी लाइफ में जो है वो मैंने इनिशियली जब अपना वेट कट डाउन करना शुरू किया था, हाँ। और तो वो क्या नाम है, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल मैंने किया ये था। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है बेटे कि मैं आपको बताऊं, मैंने हज़ारों बच्चों को बताया है जिन्होंने वो खाने पीने के सब शौकीन होते हैं, हम भी खाने पीने के शौकीन हैं, तो सब खाते हैं रमज़ान में। ज़ाहिर बात है जब खाएंगे तो वज़न तो बढ़ेगा, पेट का साइज़ भी बढ़ेगा, लेकिन ये जो मैंने नुस्खा बताया है ना वज़न बढ़ेगा ना पेट का साइज़ बढ़ेगा। और ये नुस्खा पूरी दुनिया में बड़ा शोहरत रखता है और मैं वो मुस्तनद चीज़ें बताता हूँ जो शोहरत याफ्ता होती हैं, दुनिया के तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं किसी एक खित्ते का नुस्खा कोशिश करता हूँ कि ना बताऊँ, प्रॉपर उस पर रिसर्च हुई भी जी हाँ, रिसर्च अच्छा करने आगा के भाई, आपके लिए एक सवाल था, मुझे किसी ने कल रात बोला कि मैं आपसे पूछूं स्पेशली। बिल्कुल। कुछ लोग के कंधे बहुत भारी रहते हैं और अमूमन जो है वो उनको ऐसा लगता है कि कोई वजन आ गया है कंधों पे, तो ये क्या वजह है, क्या मामला है, कंधे क्यों भारी रहते हैं? थकन से होते हैं या कोई और वजह होती है? क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि मेरे कंधे ऑलमोस्ट 24 घंटे भारी रहते हैं। हाँ, देखिए बेटे, मैं अर्ज़ करूँ, ये सवाल आपका बड़ा ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे लोग तो वहम में पड़ जाते हैं कि भाई जादू टोना हो गया है ना, आसेब पीछे लग गए। अब वो सारी चीज़ें, वो बाबे के पास चले जाएं तो बाबे तो फिर वो नुस्खे ऐसे देते हैं कि बस वो बेचारे की नींदें उड़ जाती हैं। तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आपके शोल्डर भारी हो रहे हैं और आपको तकलीफ़ है कि ये चीज़ ख़तरनाक ना हो जाए, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, तो आप यकीन करें, जब भी आप अफ्तारी करें या जब भी सहरी करें, आपने 2 अमरूद लाड़काना वाले, ठीक है, मेरे यहाँ पाकिस्तान में इसको लाड़काना का अमरूद कहते हैं, हिंदुस्तान में इसको इलाहाबाद का अमरूद कहते हैं, इलाहाबाद में होते हैं। इस अमरूद में एक तरफ चोंच निकली होती है, एक तरफ गोल होता है। आप इसको धोकर खा लें। आप मुझे फ़ोन करके बताएं, मैसेज से बताएं, आपके कंधे भारी नहीं होंगे। जबरदस्त। अच्छा, इलाहाबाद कौन सा अमरूद आपने बताया? ये हिंदुस्तान में इलाहाबाद में बहुत पैदा होता है, इसको इलाहाबादी अमरूद वहाँ कहा जाता है। पाकिस्तान में इसको लाड़काना का अमरूद कहा इलाहाबाद जाता का है। नाम जरा और
प्यार से लें, क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जो नुस्खा मैंने बताया ना, मेरे 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 पाकिस्तान में लाड़काना का नाम जो है इस अमरूद की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल है। 10 साल से इसी शो पर, यहाँ पर इस अमरूद के हवाले से मैंने हजारों बातें बताई हैं। इस अमरूद के हवाले से। आगा भाई, हमारे पास कॉल भी है जी। हमारे पास कॉलर है एक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मैं जयपुर शुमाइला बात कर रही हूँ। जी जी शुमाइला, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी 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 फरमाइए। मेरा सवाल ये था आगा साहब और शुमाइला अब्बास, आयशा अब्बास से, कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनके मैदे में बड़ी तकलीफ रहती है। ठीक है। काफ़ी तकलीफ रहती है, इतनी तकलीफ रहती है कि खाने के बाद तरावी के वक्त भूखे पेट होते जब भी, और आज से 6 साल पहले एक्सरे करवाए थे जब उनके मैदे में जख्म आए थे। मैदे में उसके लिए जख्म? क्या? जी जी जी, मैदे में जख्म। सही। ठीक है जी, ठीक। देखो बेटे, मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे मौला रसूल खुदा ने, तिब्ब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब का नाम है, उसमें जाके पढ़ लीजिए, और जदीद मेडिकल साइंस और इस्लाम, उसमें जाके पढ़ लीजिए, ये नुस्खा आपको मिलेगा। मेरे मौला रसूल खुदा फरमाते हैं कि शहद को महीने में 3 दफ़ा खाइए, और अगर जिस तरह से ये जो आपने ज़ख़म बताए तो उसमें तो रोज़ाना 1 बार खाइए। तो मेरे मौला रसूल खुदा फरमाते हैं कि अंदरूनी ज़ख्मों को मुंदमिल कर देता है, यानी कि भर देता है। आप बाहर से दवाइयाँ लीजिए, अंदरूनी ज़ख्म भरना मुश्किल है, लेकिन मेरे मौला रसूल अकरम के मुंह से, उनके लबे अक़दस से ये जुमला निकल गया कि अंदरूनी ज़ख्मों को मुंदमिल करता है। दूसरी चीज़ इस बच्ची के लिए बताऊं, ये ब्राउन राइस होते हैं, ब्राउन राइस ले लीजिए 1 टेबल स्पून के करीब ब्राउन राइस। हाँ, ब्राउन राइस लीजिए, और अपने गैस के चूल्हे पर ही मटके की ठेकरी उसका टुकड़ा होता है ना, उसको रखिए, उसको गर्म होने दीजिए। उस पर ये जो ब्राउन राइस 1 चमचा लिया, उसको उस पर भून लीजिए। भूनने के बाद उसको बारीक पीस लीजिए, और पीसने के बाद उसको फाँक कर पानी पिला दीजिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैदे की ये जो तकलीफ़ आपने बताई, ये जो हाजमा नहीं होता है, गैस ट्रबल होती है, तेज़ाबियत होती है, किसी भी किस्म का आराम नहीं है मैदे से, और परेशान है, हर तकलीफ़ मैदे की दूर हो जाती है। और पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक, जो अमेरिका में महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहे थे, मैंने उसको अपने पाक नबी का और उनकी आल का ये नुस्खा बताया। आप यकीन करें, आप करके देखिए, मैं ज़बानी कलामी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये पुरअसर नुस्खे हैं, और मेरे मौला रसूल खुदा के नुस्खे हैं। अच्छा, आपके साथ साथ हम फिर आयशा अब्बास से भी पूछ लेते हैं। जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, मैदे में ज़ख़म जो है, ज़ाहिरी बात है, बहुत तकलीफ़ दे अमल है। ठीक है, इसमें इनको कोशिश ये ज़रूर करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें। ठीक है, और फ्रीक्वेंट मील्स का इस्तेमाल करें। अगर एक दफ़ा बैठ के ये खट्टा खाना खाएंगी तो डाइजेशन में और प्रॉब्लम्स होंगे। दूसरी बात है कि इनको प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। प्रोबायोटिक्स बेहतरीन चीज़ है जो इनको दही में मिल जाएगा। तो जो भी खाना ये खाएं, उस खाने को शुरू करने से पहले 1 चम्मच और ख़त्म होने के बाद 1 चम्मच योगर्ट का, दही का इस्तेमाल करें। और बेहतर है अगर ग्रीक योगर्ट बना सकते हैं तो भी ठीक है, वरना नॉर्मल। खानों के अंदर स्पाइसेस और ज़्यादा तेल चिकनाई, मिर्च मसाले, तेल चिकनाई, बेहतर अच्छा ये होता कि ये अपना डायग्नोसिस बता देते, तो उसके लिए इनका अल्ट्रासाउंड होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी इनका प्रॉपर डायग्नोसिस है वो पता चले वो ज़ख़म किस चीज़ के हैं, कोलोन में है, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो प्रॉपर तशख़ीस के साथ उस तरीके से इनको सिरप्स भी दिए जाते हैं। वही मैं आपसे पूछने वाला था कि इसकी सिवियरिटी कितनी होती है, कि मतलब ये कितना टाइम लेता है रिकवर होने में, और ये खाने से ही सही हो जाता है या फिर यू नीड टू टेक मेडिसिन? नो, यू नीड टू टेक मेडिसिन फॉर दिस, क्योंकि इनको ये ज़ख़म किस वजह से हुए, ठीक है, उसमें क्या रीज़न थी, वो अल्सर्स हैं उनके अंदर जो फॉर्म हुए हुए हैं, या ये कि वहाँ पे उनके कई दफ़ा ऐसा होता है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराइड होता है जो हम खाने बाहर से खाते हैं, उसकी वजह से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, और तब बहुत जाके अंदर जो है हमें अल्सर्स और ये ज़ख़म हो जाते हैं। तो इनका प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ब्लड टेस्ट से भी हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल, वो पता चलना, इनका अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ये योगर्ट का इस्तेमाल, सुबह शाम केले का इस्तेमाल ज़रूर करें, दूध का इस्तेमाल करें, बिल्कुल खिचड़ी हल्की फुल्की ग़िज़ा करें, तेल चिकनाई मिर्च मसाले ये बिल्कुल ना लें, छोटे छोटे ये मील्स लें। और इन्होंने कैफ़ीन का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, दिन में 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। ये इनके ज़ख़म तो मुंदमिल हो जाएंगे, लेकिन तशख़ीस और डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने शहद मैंने इसीलिए बताया कि उसमें 6 एंटीबायोटिक्स हैं।
जो बशर ने तख्लीक नहीं की वो एंटीबायोटिक किसी कंपनी की बनी हुई नहीं है, वो रब्बे करीम की बनी हुई 6 एंटीबायोटिक्स हैं। जाके रिसर्च कर लें, किताबों में लिखा हुआ है कि 6 एंटीबायोटिक्स हैं जो अल्लाह ने उसमें रखी हैं। अब वो चाहे कोई सा भी बैक्टीरिया हो, वो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी। सही बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत शाज भाई भी हमारे थैंक यू सो साथ मच। हैं, शाज भाई, कल आपने जो एक कलाम सुनाया है, सूरत माहौल बनाया है। माशाल्लाह, मतलब मैं रात में भी मेरे घूम रहा था Same, दिमाग में, वो same। याद आ बहुत रहा अच्छा, था। बहुत माहौल बन गया था। बिल्कुल। माहौल बहुत अच्छा खूबसूरत है, आपने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा है, उसमें आप क्या ही बताएं कि आपकी एक आवाज़ क्या एक थ्रो है माशाल्लाह। हमारे पास जितने भी बाकी भी नात खां आते हैं वो भी बड़ी जी, सब अच्छे सबकी अपना एक माशाल्लाह, हर पढ़ने आदमी वाला का सबका अपना अपना एक फील है, एक ये वो है। बच्चे भी आए हैं नए। ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं ताबिश? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो पहले हम शाज भाई आपसे कुछ सुन लेते हैं, फिर अच्छा। ताबिश से भी हम सुनेंगे। अच्छा ठीक है, तो प्लीज़। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा साथ दें। जी जी जी। कसीदा बुर्दा शरीफ इंशाल्लाह ओहो, जब प्लीज़, से आए हैं नहीं प्लीज़ पढ़ी। प्लीज़ प्लीज़। एक बार फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। ब्रेक पे जाने से पहले इतना खूबसूरत कलाम शाज भाई से हमने सुना, और आप वाकई शाज भाई हर दफ़ा की तरह समा बिल्कुल बदल देते हैं। तो हम आगा भाई से ही बात। आगा भाई कहाँ गए? आगा भाई कहाँ गए भाई? ये आगा भाई आप वहाँ क्या कर रहे हैं? भाई आज मैंने कल वादा किया था कि आज मैं एक कहवा बनाने का तरीका बताऊंगा। अरे हाँ। और उस कहवे के बड़े कमालात हैं और इंटरनेशनल लेवल का कहवा है। अल्लाह, वो ऐसा नहीं है कि किसी महल्ले, शहर, किसी मुल्क, किसी कस्बे का, नहीं 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 नहीं, वाह वाह, इंटरनेशनल लेवल का कहवा है। और उस कहवे के पीने के फ़ायदे ये हैं, आप अफ्तारी के बाद जब आपने सारे मुरगन खाने, मुरगन पकोड़े वकोड़े सब कुछ खाएं, उसके बाद ये कहवा आप पी लें तो आपको नुकसान किसी किस्म का नहीं होने देगा। सब कुछ हज़म भी करेगा, ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ना आपके हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, ना आपकी शुगर बढ़ाएगा, ना आपका बीपी बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कल आपने इसके इस कहवे के फ़ायदे बताए थे, और इसकी जो रेसिपी थी वो ज़रा रिकॉल करनी होगी। मैं आऊँगा आपके साथ वहाँ पे, ताकि मुझे भी ज़रा। बिल्कुल, मैं आपके साथ ही बनाऊंगा ना, आप तशरीफ लाएं ना। मैं आ गया बस आपके और साथ। जाते जाते उमर जरा ये देखें, आप किचन माशाल्लाह हमारा चार चांद लग गए। स्क्रीन पे मैं अभी देख रही थी। आगा भाई आपके आने से तो क्या बात है। खूबसूरत हो गया है मजीद। बेटे मेरे लाल, ये तो आपकी मोहब्बत है। खुदा आपको सलामत रखे। तुम सिर्फ ये सोचो अरसला कि हमें अफ्तारी में जो है राउंड कितने लगाने हैं, क्योंकि एक राउंड के बाद जब हम ये कहवा पियेंगे उसके बाद हम सेकंड राउंड के लिए तैयार होंगे क्योंकि फौरन हजम भी हो जाएगा। यानी कि आज डबल अफ्तारी का ऑर्डर कर रहे आज हैं। डबल अफ्तारी भाई। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो हम छोड़ दिया करते थे, आज नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल आज बिल्कुल कुछ ऐसे नहीं ही। बचेगा। जी देखिए इसमें ये तो सौंफ है, ठीक है ना, ये सौंफ है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की सौंफ दानिश ने ला के रखी है। अरे हाँ और वाकई। इसके अलावा ये हल्दी है, ये हल्दी भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की दानिश ने मुझे बताया था कि सबसे अच्छी वाली आंबा हल्दी होती है, वो मैंने पिसवा के रखी है, बड़ी बेहतरीन हल्दी। आई थिंक मैं घर की ग्रोसरी भी दानिश से ही मंगवाऊँ। ऐसे ही करता। कमाल की क्वालिटी भाई, क्वालिटी परफेक्ट है। अच्छा ये दालचीनी है, ठीक है, ये दालचीनी है, ये भी बहुत हाई क्वालिटी की दालचीनी लेके आए तो हैं। इसमें सौंफ हो गई, हल्दी हो गई, दालचीनी हो गई। और ये है अजवाइन, अच्छा ये ठीक है अजवाइन ना, हो गई। ये हाजमे में बड़ा मदद करती है। अच्छा मैं चाहूंगी थोड़ा सा जोर से आप लोग जो है वो बताएं, ताकि आवाज भी जाए, सुनने वालों को थोड़ा सा अच्छा आवाज अच्छा का अच्छा, issue देखिए हो ये रहा है। अजवाइन है। इस अजवाइन के फ़ायदे बहुत सारे हैं, ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होती है। बहुत सारी अद्वियात बनाने में अजवाइन का बड़ा काम है, बड़ा अमल दखल होता है। और ये जो दालचीनी है, पूरी दुनिया को पता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम से बचाती है, और इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करती है। बंद शरियानों को खोलने के लिए अद्वियात में डालते हैं हुक्मा, ठीक है। और ये जो हल्दी है, 5000 साल पहले की इसकी तारीख मौजूद है। 5000 कब्ल से इसके ऊपर काम हो रहा है, और ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होती है। अब मैं करता क्या हूँ कि देखिए, एक चम्मच, ये पानी मेरा बॉयल हो गया है, ये 2 कप पानी है। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको एक कहवे में ये सारे फ़ायदे जो हैं वो आपको मिलेंगे। बहुत सारे फ़ायदे। देखिए, आर्ज़ा कल्ब से महफूज रखेगी, शुगर की आपको कंट्रोल करेगी, आपको जोड़ों का दर्द भी दूर करेगी, आपका हाजमा भी अच्छा करेगी। अब देखिए ये जो सौंफ है, ये 1 चम्मच हमने इसमें सौंफ डाल दी, सौंफ डाल दी, 1 चम्मच के करीब हमने इसमें सौंफ डाला। ये सौंफ पक रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने हल्दी भी एक साथ इसमें ये डाल दी,
ठीक हो गया। ये हल्दी भी डाल दी, ये भी हमने 1 चम्मच के करीब डाली है, 1 टेबल स्पून के करीब। अब इसमें हमने 3 के करीब ये हमने दालचीनी के टुकड़े डाल दिए। अब ये पक रहा है इसमें, ठीक है। अब मैं अर्ज़ करूँगा ये जो अजवाइन है, इस अजवाइन को भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब ये इसमें डाल दिया। सही, ये चारों चीज़ें उमर शहजाद ये इसमें पक रही हैं। बिल्कुल सही। अब ये तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकेंगी, और जब 5 से 7 मिनट तक पकेंगी हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा ढाँप दें। दानिश हमारे इस पर कुछ ऐसा ढाँपेंगे तो ये हल्का सा दम लग जाएगा इसको आखिर में। फिर उसके बाद हम इसमें हस्बे ज़ायका शहद मिलाएंगे और इसको चुस्कियाँ ले लेके अफ्तारी करने के बाद पिया जाएगा। यानी इसको जो दम देंगे वो हम 7 से 8 मिनट तक इसको देंगे। 7 से 8 मिनट तो इसको उबलने देंगे। आखिर में 1 मिनट के लिए इसको दम देंगे, यानी कि उसको ढक देंगे बस। अब ये देखिए पकना शुरू हो गया। ओ हो, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, देखिए क्या खुशबू है। हाँ, उमर मुझे यहाँ तक आ रही है, आपको इतना करीब से जाके चेक नहीं करनी? मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ही एकदम से आई है। बहुत प्यारी खुशबू है। और 5 से 7 मिनट का जो वक्फा है उसमें आप कोई कलाम भी सुन सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारा ये स्पेशल कहवा जो कि इतनी सारे इंग्रेडिएंट्स और इतने सारे फ़ायदों के साथ ये जो अभी तैयार हो रहा है, हम फिर यहाँ पर आएंगे। तो मेरा एक जो डॉक्टर आयशा से एक सवाल मेरा रह गया था, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अच्छा, हम जो डाइट वगैरह करते हैं जितने भी हर जो है वो हर चीज़ आपकी बॉडी में नहीं जा रही होती। जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे होते हैं, जो भी है वो हर चीज़ बॉडी में, तो विटामिन्स की कमी होती है, विटामिन डी हो गया, ये हो गया, डेफिशिएंसी होती है, ये सारी चीज़ें। इनको आप विटामिन्स के थ्रू ही आप इनको फुलफ़िल करें जो बॉडी में जिस चीज़ की कमी है, या फिर आप ड्रिप्स वगैरह लगाएं। इस पे आपकी क्या रिकमेंडेशन है? देखिए, इनको पहली बात तो ये है कि आपके ब्लड टेस्ट होने तो ज़रूरी हैं, ब्लड केमिस्ट्री हो जाए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड अगर चीज़ों को कर लेते हैं डाइट में, जो कि लोग नहीं कर पाते, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में, तो डाइट बिल्कुल ही इम्बैलेंस्ड है ना, मतलब बिल्कुल तलन की तरफ, फ्राइड की तरफ जा रही है। तो इवेंचुअली जैसे, अब पता नहीं आपको फील होता है कि नहीं, लेकिन आधे महीने गुजरने के बाद वीकनेस, जॉइंट पेन्स, इस तरफ आप लिथार्जी की तरफ जा रहे होते हैं ना, क्योंकि डाइट बैलेंस नहीं है। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट के ज़रिए आप उसको बैलेंस करें। नंबर 2 पे फिर आते हैं आपके सप्लीमेंट्स का तयन आपके जो होता है वो ब्लड टेस्ट से होता है। और आप देखें कि पाकिस्तान में तो 70% से भी ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबको ही निकल रही है। उसकी वजह यह है कि सूरज की रोशनी कोई सही तरीके से हासिल करता नहीं है। बिल्कुल। और डाइट में विटामिन डी बहुत कम चीज़ों में है, सिर्फ 4 चीज़ों के अंदर है, वो भी दूध है, दही है, ऐसे सीरियल जिस पे लिखा हुआ हो फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, ठीक है। और उसके अलावा पालक हो गए, बीन्स हो गए। तो जॉइंट पेन्स, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी मिल रहा है, आर्थराइटिस है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर अब जाहिरी बात है तबीयत को तो ठीक रखना है, तो फिर यह है कि इवेंचुअली फिर आपको सप्लीमेंट्स या फिर ड्रिप्स, इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है। कोशिश ये करनी चाहिए है कि कहते हैं ना कि दूध कब पीना चाहिए, किस उम्र तक, पैदाइश से लेके कब्र तक, ये उसका जवाब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको मैं दूध जरूर लेना चाहिए। इसको हम कंटिन्यू करते हैं उमर, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है अभी, तो ताबिश से हमें नात भी सुननी है, उसके साथ साथ ताबिश आप प्लीज नात सुनाइए। मौला जी के हवाले से कलाम लेकर आया हूँ, आपके सामने नजर करता हूँ। बिस्मिल्लाह जी, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट होता है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है। हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट जो कि रोज़ जो है हमें ज्वाइन करते हैं और उनसे हम सवालात पूछते हैं, और जो जितने सही जवाबात देता है वो बहुत सारे इनामात यहाँ से लेके जाता है, और जो नहीं देता वो भी लेके जाता। वैसे अभी तक पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत प्रॉम्प्टली जवाब दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे ही क्योंकि माशाल्लाह 19 रोजे हो गए हैं और सब शो भी देख रहे हैं माशाल्लाह से, तो सब तैयारी करके आ रहे हैं, देख लिया इन्होंने कि कौन से सवाल जवाब हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज हमारे साथ जो है वो ऑस्ट्रिच भी है उमर, और सुकून भी है, और स्ट्रिचिंग कॉटन भी है, और ये वाला मैं चाहूंगी कि आप बताएं, इसका नाम आप बहुत अच्छा लेते हैं। किसका? शीरीन। अच्छा, करशी जामे शीरीन। बिल्कुल, करशी जामे शीरीन, जिसके बगैर हमारी इफ्तारी अधूरी है। और अगर ये करशी जामे शीरीन इफ्तारी पे ना हो तो अरसला फ़ौरन चली जाती हैं। हाँ, और कहती है कि मैं घर पे इफ्तार करूंगी, क्योंकि वहाँ इनको ये मिलेगा। तो हमारे साथ जो गिव अवेज हैं उसमें ऑस्ट्रिच है, जो कि ईद से पहले ईदी प्रोवाइड कर रहा है, स्टिचिंग कॉटन
जिन्होंने भी ईद से पहले ईदी दी है, और इनके पास और भी कलेक्शन जो है वो मौजूद है, जो कि आप इनकी वेबसाइट पे इनके आउटलेट विज़िट करके देख सकते हैं। और मेरे पास आज तीन डिस्काउंटेड वाउचर्स मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हवेली कबाब एंड ग्रिल के इफ्तार बुफे के वाउचर्स हैं, और किसके हैं, हाँ मेडिकेयर लाइफ के हैं, और पिज़्ज़ा मैक्स की पिज़्ज़ा तरफ मैक्स भी से आ भी, गया, जी वाओ। बिल्कुल। तो भाई आप क्या लोगों बात की है। तो सही मायनों में ईद से पहले ईदी हो रही है। हाँ। इतने सारे गिव अवेज हैं और वाउचर्स भी हैं। तो हम इस सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही हम पूछ लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? अली हसन। अली हसन, क्या करते हैं आप? मैं इंटर में हूँ। ओके, और अच्छा, आप? हमारे साथ रमशा है मेरे ख्याल से। रमशा रमशा। जी रमशा बताएं। रमशा जी रमशा, क्या करती हैं आप? ये मैं पूछ लेता हूँ आपसे। सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। अच्छा, हमारे साथ How cute. अम्माद अहमद। अम्माद अहमद, पढ़ रहे होंगे आप भी माशाल्लाह से। हाँ, स्टडी नहीं पढ़ रहे स्टडिंग विद बिजनेस। तो घबरा क्यों रहे हो मेरे भाई? कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? कौन सा बिजनेस? मैथमेटिक्स यार। मैथमेटिक्स में मैं जब भी याद करता हूँ ना, मैं अभी भी कैलकुलेटर में ना 4 बार हिसाब करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कहीं मेरी मैथ्स इतनी वीक थी। वाओ, Yes, सेम। है ना? हाँ। एग्जैक्टली। मैथ्स वैसे तकरीबन अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन ही लोगों की तकरीबन ही, मैथमेटिक्स हाँ, बहुत वीक तकरीबन होती ही। है। हाँ, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो मैथमेटिक्स के नहीं हैं। नहीं है। स्टार्ट करने से पहले अरसला, वैसे आप एक बात बताएं, ए के बाद क्या आता है? ऐसी मेरे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया इसके है। बाद? ए के बाद। ए के बाद? हाँ। बी? क्या आता है? ए के बाद पूछा है ना आपने? ए के बाद स्पेस आता है ना? यार ये आई हेट यू फॉर दिस। अच्छा ठीक है, चले सही, सही। मैं भी आपके लिए एक सवाल है फिर। समंदर के बीच में क्या है? समंदर के बीच में क्या है? समंदर के बीच में क्या है? किसी को पता है यहाँ? समंदर के बीच में है गहराई, जो कि मैं भी बड़ा गहरा इंसान हूँ, और समंदर के बीच में भी गहराई है। ऐसा ही है? गहराई नहीं है? ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? ऐसे सही ही। जवाब है ना? बिल्कुल, उमर, सही जवाब। उमर, आप गलत नहीं हो सकते। वैसे समंदर के बीच में नून भी है। यार ये हमारे साथ जो है ना कोई अच्छा ठीक है। ये मुझे लगता है कि जो ऊपर बैठ के बता रहे हैं ना, इनको हमने फिर भी कुछ नहीं देना। हाँ। वाउचर्स और बाकी सारे गिव अवेज हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ से लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोबारा से नाम मैं जानना चाहूँगा। अली हसन। अली हसन, आपसे शुरू करते हैं। रेडी हैं? अच्छा, मैं बताता चलूँ 6 सवाल हैं। 2 कोई सवाल जिनके आपको जवाब बहुत मुश्किल लग रहा हो या नहीं आ रहा हो तो उसके 2 ऑप्शंस आप मांग सकते हैं। ओनली 2 क्वेश्चंस, ठीक है? बाकी अगर ज़रूरत नहीं है तो आप फ़ौरन जवाब दे दो। तो जो जितने सारे जवाबात देगा वो उतने सारे गिफ्ट यहाँ से लेके जाएगा। चलिए जी, अली हसन आपसे स्टार्ट करते हैं। शब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में दाखिले के लिए कौन सा कलमा दिया गया? इतना टाइम थोड़ी देना है। कलमा तैयबा। कलमा तैयबा सही जवाब। तालियां बजा दें यार। चलें जी, हाँ गुड। दूसरा सवाल, किस नबी को शेखुल अंबिया कहा जाता है? क्या आ रहा है दिमाग में? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सही जवाब। तीसरा सवाल आपके लिए, किस नबी की दुआ की वजह से बारिश रुकी रही और कहत साली आई? ऑप्शन दे दिएगा। ऑप्शन मैं दे देता हूँ। इसमें पहला ऑप्शन है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरा है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। सही जवाब। इंटेलिजेंट है अली हसन, गुड गोइंग। वेरी नाइस। अच्छा जी, चौथा सवाल आपके लिए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर किस अजाब की वजह से तबाही आई? रिपीट करिएगा क्वेश्चन। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर किस अजाब की वजह से तबाही आई?
जलजला। जलजला से और क्या है? जलजला में क्या होता है? तबा कंप्लीट आंसर, आई वांट कंप्लीट आंसर, वैसे जलजले में और क्या होता है उमर? वरना मैं खाली बैग दे दूंगा, अंदर से मैं ईदी निकाल लूंगा। ऑप्शन दे जलजले में दिए। और क्या आंसर होता कंप्लीट। हाँ, है? जलजले में और क्या होता है? मतलब वो पूरी एक ओके। डिटेल आंसर है। हाँ। ऑप्शंस दे दूं? एक ऑप्शन हो चुका है, ये दूसरा ऑप्शन है। ए पानी में गरक होना, दूसरा है जलजला, शदीद गर्मी और आसमानी चीख। जलजला, आसमानी चीख और शदीद गर्मी। शदीद गर्मी। चलिए जी, सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस नबी की कौम को अल्लाह ने ज़मीन में धंसा दिया था? बहुत फेमस है। क्वेश्चन रिपीट करिए। किस नबी की कौम को अल्लाह ने ज़मीन में धंसा दिया था? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है? खत्म हो गया हमारे पास। चले जी, ऑप्शन नहीं है। 5 4 उमर क्या दे? यार। वेट करूं? हज़रत यूनुस दे रहे अलैहिस्सलाम। ना? सी। नो। ओ, वैसे तो एक जवाब जब आप गलत दे देते हैं तो फौरन हम जवाब दे देते हैं गलत सही दे क्या दिया होता है, इन्होंने। लेकिन उन्हें एक जवाब, चलो एक और ऑप्शन दे देता हूँ। और क्या दिमाग में आ रहा है? दोबारा, किस नबी की कौम को अल्लाह ने ज़मीन में धंसा दिया था? रिकॉल हिस्ट्री। चल जी, मैं जवाब दे देता हूँ, बहुत टाइम लगा रहे हैं अली हसन जी। साहब। हज़रत लूत की कौम। लास्ट क्वेश्चन। याद आ गया? लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ से भेजा गया था? बनी इसराइल। सही जवाब। किस कौम की तरफ भेजा गया था? नबी इसराइल। सही जवाब। अली हसन, वेल प्लेड। एक सवाल का जवाब आप नहीं दे सके, हम आगे बढ़ते हैं रमशा की तरफ। अच्छा, एक हो गया है गलत उनका। हाँ, एक गलत हो गया। चलें, रिमशा आपसे पहला सवाल है, किस नबी के मौजज़े से मुर्दे जिंदा हो जाते थे? बताइए। दोबारा बोलिए। किस नबी के मौजज़े से मुर्दे जिंदा हो जाते थे? रमशा, इतना टाइम नहीं, जल्दी बताएं, जल्दी बताइए। बताएं। अगर नहीं समझ आ रहा है या मुश्किल लग रहा है तो आप ऑप्शंस ले सकते हैं। ले सकते हैं। ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन है जी आपके लिए हजरत ईसा, दूसरा ऑप्शन है हजरत मूसा। हज़रत ईसा। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। दूसरा सवाल है आपसे, वो कौन सा पहला गुनाह था जो जमीन पर किया गया? कत्ल। जी, कत्ल। बिल्कुल सही जवाब। और आपने रमशा स्क्रीन पे नहीं देखना, स्क्रीन अच्छा। पे नहीं देखना। ओह माय गॉड, नहीं दूंगा मैं पता ही गिफ्ट। नहीं था। चले, उमर, आप तीसरा सवाल कितना करें। स्मार्ट है, मुझे पता ही नहीं था ये। तीसरा सवाल है आपसे, सबसे पहले काबे का गिलाफे काबा किसने तब्दील किया? अच्छा, आपने स्क्रीन पे देखा था, दूसरा जवाब मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा। मैंने वो नहीं देखा था। दोबारा बोला। हाँ, सबसे दोबारा पहले बताओ। गिलाफे कौन सा काबा किसने मुकद्दस? तब्दील किया? ऑप्शन दे। तबीय हुमैरी, यमनी बादशाह या फिर हजरत इब्राहिम? इतना वक्त लगाओगी लड़की? तबे हूँ मेरी। पक्का? जी। हाँ, दोबारा बोलते। बिल्कुल सही जवाब। क्यों घबरा रही हो? कंफ्यूज कर दिया। सही जवाब है जी, आगे बढ़े। चौथा सवाल है आपसे, हजरत इब्राहिम पर कौन से इल्हामी नोश्ते नाजिल हुए? सफ़े इब्राहिम। बिल्कुल सही जवाब। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे, हजरत यूसुफ ने अपने ख्वाब में क्या देखा था? सूरज, सितारे। जी,
सूरज सितारे, सूरज सितारे आसमान को दो टुकड़े करते हुए। हाँ हम सिमिलर है समहाउ। बिल्कुल ठीक है, ठीक सही जवाब। सही थोड़ा जवाब। सा वो बेनिफिट दिया जा सकता हाँ। आखिरी सवाल है आपसे, किस नबी की उम्र सबसे ज्यादा थी? क्या कहा? किस नबी की उम्र सबसे ज्यादा थी? हजरत लूत अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा खेला है, बिल्कुल। गुड। आई थिंक एक भी गलत नहीं हुआ इनका। एक भी गलत नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? हाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं सारे हुआ, सही जवाब बिल्कुल दिए। नहीं हुआ। हाँ नहीं हो गए सारे क्वेश्चंस हो गए। सब हो गया। I'm sure very well played। थैंक यू। दोबारा अच्छा रिपीट लास्ट मैं लास्ट क्वेश्चन एक और बार करती हूँ। मुझे किस भी- नबी की उम्र सबसे ज्यादा थी? इसका जवाब रिपीट करें जरा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत। क्या बोल रही हैं ये? नहीं गलत जवाब है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम। अयूब बोल रही हैं आप? नहीं, सही जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नूह गलत अलैहिस्सलाम। हाँ आप आपने लूत बोल रही हैं। लूत वही बोल जरा रही हैं थोड़ा सा आप, और जरा आप बिल्कुल confusion कंफ्यूज, हुई। हमें भी कंफ्यूज कर दिया। एक सवाल का जवाब गलत हो गया तमशा ने है। गलत दिया। हम आगे बढ़ते हैं जी। रेडी? यस यस। चले जी, पहला सवाल आपके लिए। कौन सा मुक़द्दस पानी ज़मीन पर जन्नत के हाँ कौन सा मुक़द्दस पानी ज़मीन पर जन्नत के पानियों में से है? कौन सा मुक़द्दस पानी? जो मुक़द्दस शहर में पाया जाता है। बोलो। आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, कुरान मजीद में कितनी सूरतों के नाम जानवरों पर रखे गए हैं? हम्म, 3। और क्या आ रहा है दिमाग में? आसपास ही हो। 5 5। अब दोनों में से एक चूज करो, 3 या 5। और 5 सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। चलो जी, तीसरा सवाल आपके लिए। किस नबी ने सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने की दुआ मांगी? ऑप्शंस, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। गलत जवाब। सही जवाब है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ऑप्शन देने के बाद गलती बनती लास्ट नहीं ऑप्शन थी। था इनका। नहीं पहला ही ऑप्शन दिया था। चौथा सवाल आपके लिए। वो कौन सा पत्थर है जो क़यामत के दिन आंखें और ज़बान से गवाही देगा? बहुत हमारी किताबों में, हमारे बिल्कुल, स्कूल में, हमारे बिल्कुल। सब्जेक्ट में भी ये सवाल आता था। वो कौन सा पत्थर है जो क़यामत के दिन आंखें और ज़ुबान से गवाही देगा? ऑप्शन। चलो भाई ऑप्शंस दे देते हैं आपको। ए है कोहे तूर, बी है हजरे अस्वद। हजर अस्वद। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। पांचवा सवाल आपके लिए। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम क्या हैं? बताइए। बहुत अच्छे इजी सवालात हाँ, आए हैं बहुत इजी आपके। आए इनके हिस्से में। रिपीट करिएगा प्लीज। सबसे मुश्किल अली हसन के रिपीट पास कर है। दें एक बार। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम क्या हैं? अब तो ऑप्शन भी नहीं ले सकते। 5 4 3 कुछ हिंट दे सकते हैं? 2। हाँ हाँ? कुछ हिंट दे सकते हैं? भाई इसमें हिंट क्या दूं मैं? हाँ, ये बाकी के दो इसमें जो हिंट हाँ बताइए आप बता सकते हैं, लेकिन मैं अच्छा चले जब अपना जवाल भाई ने बताना है हाँ। तो मैं इनको पहले एक हिंट दे देता हूँ। मुझे हाँ। याद है। हिंट दे हाँ, देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आए तो फिर ऐसा कर लेते हैं। क्योंकि ये हिंट आपको तो वैसे आता होगा आई एम श्योर, क्योंकि कल परसों हमने देख लिया था। अच्छा मीम से
स्टार्ट है। मुनकर, यस यस। आप बहुत अच्छा कर रहे हो पता है, लेकिन आप घबरा रहे हो। घबराना नहीं है आपने सबसे पहले, ठीक है? पूरा ले लो ना, जब स्टार्ट कर दिया है। मुन मुझे थोड़ा जी अरे आपने बोला ना। क्या? मुनकर, मुनकिर, नहीं नहीं बता रहे थे यार। ना इन्होंने, मुनकर बोला जी। मुनकर और नकीर। मुनकर नहीं, मुनकर नकीर, तो ये जवाब नहीं दे सके। मुनकर नकीर नहीं पता। हाफ छोटी वाली शीशी दे दूं मैं, हाँ, जामे शीनी की। चले लास्ट क्वेश्चन, वो कौन सा दरवाजा है जिससे सिर्फ रोज़ा रखने वाले जन्नत में दाखिल होंगे, यानी रोज़ेदार, जिससे रोज़ेदार ऑप्शंस खत्म ना इनके। जन्नत में दाखिल हाँ? होंगे, वो कौन सा दरवाज़ा है? ऑप्शंस खत्म। ऑप्शंस खत्म। वो कौन सा दरवाज़ा है? कौन सा? मुझे महसूस में आ रही कि मुझे ही इसका भी जवाब देना पड़ेगा। हाँ, इसका जवाब भी मैं ही दूंगा। अगर इसका जवाब आपने दे दिया ना तो तो मुझे आप मिलेगा यहाँ क्या, होंगे ये और बताएं। अरसला किचन में खाना बनाएगी। कसम से। Done। वैसे अरसला को कुकिंग आती है, इस बात का तो मुझे मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल। पता है, ये बाबे मतलब मैं इब्राहिम, अब बहुत अच्छी आती बाबे है। इब्राहिम, नोप। मैं अच्छा आप सर। दे दिया, गलत जवाब दे दिया। मैडम। इन्होंने जी गलत जवाब बताइए दिया। प्लीज, जी। प्लीज आइए। बाबिल रायन, बाबिल रायन, क्या बात है, लाइए। बाबर ऑस्ट्रिच? रैयान। बाबिल रायन। क्या रैयान। मिलेगा? सही आप जवाब। मुझे कुछ भी दे सकती हैं आप, ऑस्ट्रिच बहुत दे सकती हैं, जबरदस्त जामी शीरी। और बेहतरीन। Time डिस्काउंटेड थोड़ा- वाउचर्स आज आपके लिए। you जलाल very भाई much, उमर भाई। आज आप हमारे साथ इफ्तारी करेंगे। तो अच्छा खेला पर बहुत टाइम लगाया हम्माद आपने, लेकिन पहला अली हसन घबरा को मैं गए वो दूंगा। थोड़ा। हाँ घबरा गए। सेकंड एंड थर्ड पर बिल्कुल। गिव अवेज आपके आइए। साथ जाएंगे, वाउचर्स आपके साथ जाएंगे। चलिए जी, ऑस्ट्रिच, करशी जामी शीरी, स्ट्रेचिंग कॉटन स्टिचिंग कॉटन और सुकून। सुकून, और जो वाउचर्स हैं मेडिकेयर लाइफ इफ्तार बुफे के, कबाब एंड ग्रिल और पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से। तो वेरी वेल डन। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारी एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। देखते रहिए बरान रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत और ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। उमर सिर्फ स्पेशल नहीं, वेरी स्पेशल। वेरी स्पेशल, क्योंकि मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जहाँ तक मुझे पता है वो ये कि शी स्टार्टेड एज अ जर्नलिस्ट, और उनसे हमारी सेट पे तो मुलाकात हो रही थी यहाँ पे, और पहले रोज़े से मैं उनसे ये कह रहा था कि प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाल लें और हमारे शो पे आ जाएं, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी। तो फाइनली उन्होंने वक्त निकाल लिया, वो आ गई हमारे साथ, और बहुत सारे शोज़ उन्होंने होस्ट किए हैं, लीडिंग शोज़ होस्ट किए हैं। और बस एक थोड़ी सी मुझे उनसे शिकायत है कि वो बाकी शोज़ पे जो है वो एज अ गेस्ट गई और उसके बाद फिर काफ़ी लेट हमारे शो पर आई, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। मैं वेलकम करता हूँ मिस सिद्रा इकबाल। कैसी हैं आप? अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम। ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अरसला, अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक टू यू आपको भी। फॉर्मली। हालांकि आपको भी। जिस तरह इन्होंने कहा कि पहले रमज़ान से मुलाकात हो रही है, और देखिए देर से आने की वजह ये है क्योंकि ये तो घर की बात है ना। बिल्कुल। यहाँ तो होते ही हैं हम, और उसके बाद आपसे मुलाकात करके चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इट्स अ प्लेजर टू बी हियर इन योर सेगमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन। बहुत शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू सो मच, सो गुड टू हैव यू ऑन द शो। आज आपसे हम बात करेंगे और हमारे साथ जो हैं वो हमारे साद भाई मुफ्ती साद भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जो आप यूं बैठे होते हैं इंतज़ार कर रहे होते हैं, असल और में आप आज मैं थोड़ा सा उसी इसलिए तरह से हम कि आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। आज 3 होस्ट हैं मेरे, 3 होस्ट, मैंने उनके साथ भी पूरा रमज़ान, आज मैं समझ रहा हूँ आज बहुत सवाल होने वाले, मैं जहन बना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सवालात तो होंगे आपका साद साथ भाई। देने के लिए मैं हूँ। बस आज मैं फिर थोड़ा सेफ हैंड पर। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्रा हमसे ये कह रही थी कि आपने भी जो है वो मेरे शो पर आना है, और मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ भाई, आप जब बोलेंगी मैं आ जाऊँगा। लेकिन आज जैसे कि आप हमारे शो पर आई हैं तो हम आपसे सवाल करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। तो रमज़ान का महीना, वो वाला सेगमेंट तो हो चुका है, अभी जो कौन सा? सवालात आप लोग कर रहे थे जामे शीरी सारा जा चुका है अब तो जा मेरे चुका है। ख्याल में। बिल्कुल, वो तो क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट था, और ये वाली जो बातचीत है ये मैं आपके बारे में ज़रा कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। हाँ जी। जैसे रमज़ान का महीना तो हर साल आप, क्योंकि काफ़ी
आपकी अगर मैं जर्नी देखूं पूरी एज अ होस्ट माशाल्लाह विद आज टीवी, यू हैव बीन वर्किंग फॉर लाइक कितने तकरीबन? दिस इज़ माय 7th ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपको पता है हमारी जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई, आई केम बैक व्हेन द 2018 इलेक्शंस वर हैपनिंग। तो हमारा इन हाउस जो कि होता था कि वी लास्टेड मोर देन द गवर्नमेंट। तो उनके नो कॉन्फिडेंस वोट आ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी कंटिन्यूड विद आवर शो। सो इट्स बिन अ फैंटास्टिक जर्नी। और उमर कभी सोचा नहीं था, बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव देखे, 2 इलेक्शंस देख लिए, मुल्क में मुख्तलिफ और सिचुएशंस देखी, कोविड पूरा देखा। यानी इमेजिन के हमने शो शुरू किया था, उसके 1-1.5 साल के बाद कोविड वाज इन फुल स्विंग। तो हमने बाकायदा एक बायो बबल बनाया हुआ था, जितने बस हमारे चंद जो कोर टीम मेंबर्स है, सारे गेस्ट हमारे वर्चुअली शिफ्ट हो गए। सो इट्स बिन अ फैंटास्टिक जर्नी। बल्कि मैं अपने प्रोग्राम में, अपने सेगमेंट में सबको कह रही थी कि जो शुरुआत की थी, जो मेरी कोर टीम साथ थी, इस वक्त ये रमज़ान मेरे लिए मुख्तलिफ इसलिए भी है क्योंकि उस कोर टीम में से सिर्फ इरफान भाई, बिलाल और मैं रह गई हूँ, और बाकी सब नए साथी आ गए हैं। जो लोग आगे ग्रेजुएट कर गए हैं, उनको भी मेरे ख्याल में इट इज़ वंडरफुल टू सी देम ग्रो। यानी जब वो आगे और बढ़ते चले जाते हैं और मज़ीद कामयाबी हासिल करते हैं तो खुशी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उनको हम याद भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन माशाल्लाह। मैं बहुत कम शोज़ वगैरह देखता हूँ, लेकिन मैंने आपके एज अ होस्ट शो देखे हैं। यू आर वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट। आई हैव बीन फॉलोइंग योर जर्नी। मेरे ख्याल में आपको मैंने देयर वेरी फ्यू एक्टर्स हु आर सो टैलेंटेड दैट दे आर नॉट जस्ट गुड लुकिंग एंड दे कैन एक्ट वेल, लेकिन आई लव द फैक्ट दैट यू कैन कैरी योर ट्यून रियली वेल। और माशाल्लाह जिस तरह आपने 4 चांद लगाए हुए इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, कलाम जिस खूबसूरती से आप पढ़ रहे हैं, आई थिंक इट्स गेटिंग अ वंडरफुल रिस्पॉन्स। एंड अरसला यू एज वेल। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मुझे आपको देख के ना याद आता है जब मैंने पहली दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन की थी, एंड दैट वाज फॉर अनदर चैनल। जी। और मेरे साथ अली हैदर होते थे, और मैं आप ही की तरह ना थोड़ी झिझक, थोड़ी घबराहट घबरा जाती, यानी घबराहट से मुराद ये होती है कि इंसान यकीनन अपने दीन को जानता है, हम सब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, लेकिन उसके बारे में सवाल करना या गुफ्तगू में पार्टिसिपेट करना, तो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग। बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, आपने बहुत कम अरसे में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पिक किया है। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। और आपकी तरफ से इतने खूबसूरत अल्फाज आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप माशाल्लाह सीनियर हैं, और हमारी जो है वो मुझे लगता है कि एक टाइम से आप काम कर रही हैं, हम आपको देख रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह। और जिस तरह आप करती हैं शो वगैरह, तो मैं तो लिटरली बस आपको देख रही होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं भी करूँ अच्छा, और कोशिश कर रहे हैं अभी हम स्टिल, और सीखने का प्रोसेस जो है वो तो बस चलता रहता है। थैंक यू सो मच जी। जिस तरह से आप लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं ना, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा नाम जलाल है, आप लोगों को मैं बताता चलूँ, मैं शेफ हूँ, यहाँ पे खाना पकाता हूँ। ये एक छोटा सा मेरा घर है, किचन है, जहाँ पे मैं इतनी जबरदस्त लखनवी अचकन पहन के जब कोई आएगा तो उसको हम शेफ कैसे माने? आपकी तरफ बताइए सिद्रा के बारे में अगर बात करें तो मैं सिद्रा इकबाल के जो शो के अंदर मैं पिछले पता नहीं कितने टाइम से आने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कभी मुझे सिद्रा ने बुलाया नहीं। बट आई एम और इन्होंने एहतजाज में जलाल चीन चले गए और चीन से वापस ही नया वहाँ पे पासपोर्ट फेंक दिया क्योंकि सिद्रा ने मुझे बुलाया नहीं, तो मैं आना ही नहीं चाहता। आपको चाइना से कुछ लेके आना चाहिए था और सिद्रा के लिए, और फिर आपका एक जेस्चर होना चाहिए था कि प्लीज जलाल चीनी लेके आए हैं, चीनी लेके आए हैं चीन से। इससे कुछ भी नहीं लाया सीरियसली। बट सिद्रा की जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस तरह से ये अपने गेस्ट को फीड करती हैं, और सबसे खूबसूरत बात क्या है इनकी, जिस तरह से जो भी इनका टॉपिक होता है डेली का, बड़ा मज़ेदार टॉपिक होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और प्लस इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड्स क्लियर आते हैं, सुनने में बड़ा मजा आता है इनको। सीरियसली थैंक यू वेरी मच, आप जैसे होस्ट का जो हम जैसे लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं। दैट इज सो काइंड ऑफ यू जलाल। और अगर रोज़ाना होता तो मैं कहती कि मैं बस फौरन आ रही हूँ और कुछ चखाएं, कुछ खिलाएं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार बाकी है। क्या बना रहे हैं आज वैसे आप? आज उमर भाई हमारी बारी आएगी तो फिर हम बोलना शुरू करेंगे। नहीं बिल्कुल बताइए आप क्या है आज आपने खुद से जो लेकिन अब जब स्टार्ट कर ही दिया, एक बात और बताओ सीरियसली, उमर भाई आज बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, और उमर भाई ने जो आज ड्रेसिंग की है, सीरियसली उमर भाई बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। आज असल आप भी प्यारी लगी। थैंक यू सो मच। क्या बन रहा है आज? आप सब प्यारे। मैं बताना शुरू करूं? अच्छा, आज हम बना रहे हैं, सबसे पहले तो बिहारी चिकन बना रहे हैं। बिहारी चिकन बनाने के लिए जहां ममता वहां डालडा, और 80 सालों से माओ का भरोसा जो है जीता है, क्योंकि डालडा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी भी तरह की क्वालिटी के अंदर। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जी नोर का क्यूब,
ठीक है जी। नोर क्यूब भी यूज़ करेंगे फ्लेवर्स के लिए, जहाँ पे अगेन चिकन के फ्लेवर्स को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम इसमें नोर यूज़ कर रहे होंगे। नोर फ्रेश करो इफ्तार अपना। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑलपर फ्रूट चाट हम बनाएंगे, ऑलपर क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। ऑलपर क्रीम के बारे में आपको पता ही है कि मज़ेदार, इसके साथ आप फ्रूट चाट घर में इजीली बना सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी फ्रूट चाट बनता है तो मल्टीपल टाइप की क्रीम यूज़ होती हैं, मगर ये डबल क्रीम जो है फ्रेश मिल्क के साथ तैयार किया हुआ है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे पेपर हैं उमर भाई, एक एक करके जी एक एक करके आप जब ठीक है। स्टार्ट तो करेंगे अच्छी बात यह है कि रमज़ान आपको पता है कि इस बार मौसम बहार में आया है, तो हम करशी जाम शीरी का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग जो है डिज़र्ट बनाएंगे। और सबसे पहले आपने अच्छाई की तरफ हाथ बढ़ाना है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है और लाइफ बॉय से हैंड वॉश करना है, क्योंकि हाइजीन इज़ फर्स्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लाइफ बॉय का इस्तेमाल करेंगे। और ये मुझे पता था इसने धोखा देना है, मैंने पहले कहा था दानिश भाई को आप वहीं पे रुके। भाई पता चलना चाहिए कि शो कराची से हो रहा है, कराची में पानी की किल्लत है, कोई बात नहीं, पानी हम प्रोवाइड आपको करते हैं जब तक और अच्छे से सफाई हम दानिश को भेजते हैं। दानिश भाई यहाँ पर हाथ धुलवा दें इनके आके। आ जाए भाई, कोई तो आ जाओ। अच्छा शेफ जलाल, ये सारी चीजें तो एक साइड सिमरा की कमी महसूस हो रही है। ये सीरियसली सिमरा के साथ जो है ना बड़ा एक अच्छा, आप सबके साथ बल्कि एक अच्छा क्या कहेंगे फैमिली वाला एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट हो गया था। और वो कुछ पका रही होती थी और कुछ मैं पका रहा होता था, तो अब ये है कि पूरा खाना जो है वो मुझे ही बनाना है। मेरी जो किचन की फेवरेट टीम थी वो टीम मुकम्मल ही सिमरा के साथ थी। आप भी ऑब्वियसली आपको भी उतना ही एक दो दिन में हमें वापस ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। कुछ सिमरा आ जाओ वापस। है इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रही, बट ये है कि इंशाल्लाह एक दो दिन में हमें इंशाल्लाह। आज वैसे सिमरा ने बड़ी जबरदस्त चीजें बनाई। आज उसने शेपर्ड पाए बनाया हमारे सेगमेंट में और मोहब्बत का शरबत बनाया। आपको पता है बिल्कुल, और आपको पता है वो मैं उसका बड़ा मजाक उड़ाया इस बात का। आपको पता है उसने मुझे लाके दिखाया उसने वीडियो में, तो जैसे ही दिखाया मैंने कहा यार ये तो मतलब तुमने कमाल बनाया और ये हम ही खाएंगे क्योंकि हाँ ये हमारे टाइम पे सब हमारे पास आ रहा होता है। ये बिल्कुल मैंने रख दिया। सब आता है ना तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेबल पर होता है। तो सिमरा बेशक खुद ना हो लेकिन उनके जायके हमारे साथ होते हैं। अच्छा सीधा आपने इतने इंटरव्यूज़ किए, इतने इंटरव्यूज़ किए, सेलिब्रिटीज़ के भी, पॉलिटिशियंस के भी, क्रिकेटर्स के भी, शेफ़ के भी, मतलब बहुत सारे लोग, मैं आप पैनल पे अगर मैं सोचूं तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, मतलब अब क्या है, मतलब एज अ होस्ट आपने जो अचीव किया है माशाल्लाह, यू हैव अ नेम, तो अब व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट के मतलब अच्छा उमर, मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इतनी ज़्यादा जब फ्रीक्वेंसी के साथ कॉन्वर्जेशंस हो रही होती हैं तो कभी ऐसा नहीं होता सिद्रा कि आप बोर हो जाएं या सुबह सुबह आप आती हैं तो आपका दिल ना चाह रहा हो करने का, बट आई जेन्युइनली वांट टू से आई लव माय वर्क। मुझे बहुत मज़ा आता है और ख़ास तौर पे आई एम समबडी हु लव्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, उसकी एनालिसिस करना, उसके बारे में बात करना। माय फोकस एरियाज़ आर ऑफ कोर्स इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस रिलेटेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत करने से आपके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल। आई सी मोर माई सेल्फ एज समवन हु इज़ प्लेइंग इन द एरिना ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी। आई डोंट नो अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, वी रिसेंटली हैड द न्यूली अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू कराची। वो हमारे शो में आए, हमारे किचन का हिस्सा बने, हमारे साथ चिकन टिक्का मसाला उन्होंने बनाया। तो ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है ये हमारे मसाइल को हल करता है, हमें एक दूसरे को समझने में मदद देता है। एंड आई फील कि दैट इज़ वेयर आई सी माई फ्यूचर। आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसिंग नाउ, तो मैं अपना कंटेंट खुद बना रही होती हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिजिटल कंटेंट दैट इज़ कमिंग आउट, पॉडकास्ट वगैरह भी कर रही हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई सी माई रेलेवेंस। हमें कब बुला रही हैं आप, ज़रा बता दें, पूछ लें आप ज़रा से। पॉडकास्ट अगर आप करेंगी तो फिर हमें कब बुलाएंगे? अच्छा ये वो वाली कंट्रोवर्सी वाली पॉडकास्ट नहीं है जिसके अंदर मैं कोई गॉसिप निकालूँ आपसे या कोई बात करूँ, लेकिन दिस इज़ मोर टू डू विद कैंडिड। अभी हमने एक सीरीज़ ख़त्म की विच टॉक्स अबाउट रियल ब्यूटी, कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आपके हमारी फील्ड में बड़े रेलिवेंट होते हैं, लेकिन ये समझना बहुत अहम है कि असल खूबसूरती क्या है। उमर आपके लिए खूबसूरती क्या है? फॉर मी खूबसूरती इज़ इखलाक। ये तो मेरा जवाब था। इखलाक एक ऐसी चीज़ है जो कि अक्सर लोग बोलते हैं कि आपको लड़की में जो है अगर किसी से आप बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पहली चीज़ आपको कौन सी, तो हाउ शी स्पीक्स, कि वो किस तरीके से एक बात कर रही है आपसे, किस तरीके से आपको इज्जत दे रही है, तो वो इखलाक में वो चीज़ एक नज़र आ जाती है वो चीज़।
तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, बल्कि वैसे तो मेरी आपसे बात हुई थी, लेकिन बाकायदा फॉर्मली ऑन कैमरा आपकी माशाल्लाह निकाह पे और उम्र पे बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगला सवाल उसी से रिलेटेड कि जब शानजे से मुलाकात हुई थी तो पहले क्या चीज़ नोटिस की थी? ये तो आपने मुझसे मेरे शो पे आके सवाल करना शुरू कर दिए। मैं पहले सोच रहा था कि ये अगर ये सवाल मेरे पास आएगा तो मैं बोलूँगा कि जिस दिन मैं आपके शो पे आऊँगा उस दिन मैं आपको इस बात का सवाल दूंगा। अब इस राज से पर्दा हटा ही दें। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शानजे से जब मैंने बात की थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने बात की थी, तो शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन। एक सेकेंड, ये क्या यार, आप एक सेकेंड आप रुक जाएं, एक सेकेंड जी। बिलाल भाई थोड़ा सा हाथ हौले। बिलाल भाई ज़रा प्लीज़, वाइल्ड डिस्कशन प्लीज़। तो जब मेरी फ़र्स्ट टाइम बात हुई थी तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था, बिकॉज़ एक तो फैमिली वैल्यूज़ जो होती हैं और रिश्तों के हवाले से और हर चीज़ के हवाले से, और जो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक प्रिपेयर्ड होता है ना इंसान, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला दैट्स हाउ शी इज़ माशाल्लाह। एंड शी नोज़ हर प्रायोरिटीज़ और किस तरीके से कैसे चीज़ों को लेके चलना है, और टूवर्ड्स मी कि इतना ज़्यादा कि मुझे उसको हर चीज़ के बारे में पता है कि मतलब किस तरीके से उसको मेरे साथ रहना है या किस तरीके से। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी हैं शादी के हवाले से, शादी को लेकर। आई थिंक माशाल्लाह यू गाइस मेक अ ब्यूटीफुल कपल। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, नजर बद से बचाए। और आपने जैसे कहा कि आई थिंक ब्यूटी इज़ इन द काइंडनेस। एक ज़माना था, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने उमर यही बात की थी कि एक वक्त होता है कि आप यंग हैं, यू एंटर सम प्लेस और आपका दिल चाहता है कि यार सब लोग मुझे देखें और मैं सबसे अलग नज़र आऊँ। फिर आप थोड़े से और बड़े होते हैं तो आपको जोम और गुमान आपकी जहानत का होता है कि आई वांट टू बी इन द रूम एंड आई वांट टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। नाउ व्हेन आई एंटर द रूम, मुझे दिल चाहता है कि अगर वहाँ पे तमाम लोग बहुत नरम दिल के हैं, काइंड हैं, आई वांट टू बी द काइंडेस्ट। सो आपकी जो ब्यूटी की डेफिनेशन है वो बदलती जाती है। बहुत खूबसूरत बात की है आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। अच्छा, और एक चीज़ मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे इस बात की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि शी हैड हर फर्स्ट एक्सपीरियंस जब हम वहाँ पे थे, हरम में थे, तो मुझे ये था कि इतना रश है और मतलब लोग आपको, जाहिर सी बात है उस टाइम पे लोग आपके पास भी आ रहे होते हैं, आपको पहचान भी लेते हैं क्योंकि हर तरीके से पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, हर जगह से लोग होते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी घबराएगी या इस तरीके से, और आई वाज रियली इम्प्रेस्ड क्योंकि उस जगह का एक तो अपनी एक इतनी ऐसी बिल्कुल, और मतलब मेरे साथ जिस तरीके से वो चल रही थी और जिस तरीके से हमने उम्रा अदा किया, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। और वही वाली बात है कि आई वाज रियली सरप्राइज्ड विद एवरीथिंग, क्योंकि पहला एक एक्सपीरियंस था, ट्रैवलिंग साथ थी, तो मतलब मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई वुड से कि आई एम लकी एंड आई एम ब्लेस्ड। नहीं, अल्लाह ताला आपके जो नए सफ़र का आगाज़ है उसमें बहुत सारी बरकतें दें। बहुत ही ब्लेस्ड टाइम आपके लिए, तो वो गुड लक बन के आई हैं, बिकॉज हमने देखा है कि माशाल्लाह ये वाली ट्रांसमिशन, इस पे आने वाला फीडबैक, आई एम अ थॉरो बिलीवर कि आई थिंक कि आपकी जो बेस्ट हाफ होता है ना, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी करियर पे। सेम बात बोली थी मैंने उमर को। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक कॉलर भी है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं फौजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी फौजिया। तो मेरा सवाल ये था कि मेरी सास है, वो बड़ी बीमार रहती हैं, तो अब मेरे शौहर जो को मुझे बड़ा बोलते हैं कि उनकी खिदमत करो, तो अब क्या मेरा फ़र्ज़ है उनकी खिदमत करना? बस इतना ही सवाल है आपका? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है जी। आपके सवाल का जवाब हम लेते हैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि हमारे पास एक शार्प ब्रेक है, तो हम मुफ्ती साद से जवाब देंगे आपको इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक जी, देखते रहिए बराने रहमत। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। हमारे साथ हमारी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं सिद्रा इकबाल, और हमारे साथ भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। सिद्रा से हम बात कर रहे थे, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा, और हम देख सकते हैं उस स्क्रीन पे दैट यू लव व्हाट यू डू, और एक पैशन आप में एक नज़र आता है, और हम चाहते भी हैं कि इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखें, बिकॉज़ एक तो हमारे पास ऐसे होस्ट हैं नहीं इतने अच्छे और इतने वेल नॉलेज्ड माशाल्लाह। थैंक यू फॉर दैट उमर, दैट मीन्स अ लॉट। और मेरे ख्याल में अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे आर एस्पायरिंग टू कम इनटू मीडिया,
उनको नहीं अंदाज़ा होता। आई एम श्योर कि आपको भी देखते होंगे, एक्टिंग की भी अगर बात की जाए, बल्कि मुझे पर्सनली एक्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा हमारा भी अगला सवाल था कि हाँ। कभी कुछ ऐसा, ऑब्वियसली आपको ऑफर्स आई होंगी इस हवाले माय से। बाबा हैज़ बीन इन पीटीवी, तो Yes. हमारे तो हमने बचपन से देखा फॉर ड्रामाज एंड थिंग्स हैपनिंग। तो क्यों नहीं, कभी इतना अच्छा बोलती हैं आप, तो एक्टिंग में तो मैंने सबसे एक्चुअली ज़्यादा- पता है मैंने थिएटर पढ़ा हुआ भी है उमर। अच्छा। इन ए लेवल्स वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स वाज थिएटर, और उसमें भी मैं डायरेक्शन की तरफ चली गई थी, बिकॉज व्हेन आई हैड टू पुट अ प्ले टुगेदर रादर देन एक्टिंग आई वाज डायरेक्टिंग। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो नंबर 1 बहुत पेशेंस का काम है, और दूसरा मैंने ज़िंदगी में कभी कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं किया। मेरे लिए स्क्रिप्ट को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो आई थिंक फिल बदी वो बोलते जितना थे, रैंडम, जितना ऑर्गेनिक आपका जो जितना है। एक्सटेम्पोरानियस, लेकिन क्या पता I might direct a movie someday or a play someday. That's an ambition. आई थिंक वो एक है आप में एक डायरेक्शन का एक वो चीज़ वो करना चाहती हैं, तो व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड कि मतलब किस तरीके की चीज़ या किस तरीके का Well, I content? feel कि स्टोरी टेलिंग बहुत बदल चुकी है उमर, एंड आप लोग तो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आपको अंदाज़ा ज़्यादा होगा कि अगर आप किसी से कहना कोई 8 घंटे की मूवी देखनी है, कोई नहीं देखना चाहेगा। बिल्कुल लेकिन इफ़ यू लुक एट नेटफ्लिक्स, हम सब बिंज वॉच करके एक सीज़न 8 आवर्स 9 आवर्स बैक टू बैक देख लेते हैं। सो स्टोरी जब भी एक एपिसोड ख़त्म होती है, यू आर लेफ्ट ऑन अ क्लिफ हैंगर। तो वो जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज़ है ना, वो बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में ड्रामा इज़ वेरी ऑर्गेनिक, हमारे ड्रामे तभी सुपर हिट हैं पूरे रीजन में, चाहे वो यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, हमारे ड्रामे ट्रेंड करते हैं। माशाल्लाह यू गाइज हैव बिकम सुपरस्टार्स दैट वे। लेकिन जो फिल्म की ग्रामर है वो बहुत मुख्तलिफ है, OTT प्लेटफॉर्म्स की स्टोरी टेलिंग बहुत मुख्तलिफ है। तो मेरा दिल चाहता है कि किसी नए जॉनरा में या किसी मिनी स्टोरी टेलिंग में इसमें मैं कुछ तो आप किसी में अगर experiment चीज़ करूं। चेंज चाहेंगी या स्टोरी को लेकर, तो वो यू थिंक कि फिल्म में एक मूवी में आप अपना उस चीज़ को, And I'm a big thriller movie fan, so something like a heist or a mystery, that would be my genre of choice. कभी भी कास्टिंग के लिए आप मुझे कंसिडर कर सकती हैं। आप तो बहुत सारे रोल्स में फिट होते हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी जेम्स बॉन्ड बन सकते हैं आप तो, अगर आप चाहें तो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सिद्रा, सोशल मीडिया, ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हम देखते रहते हैं, माशाल्लाह एक्टिव रहती हैं और बड़ी अच्छी लगती है मुझे, बहुत ये अच्छी चीज़ लगती हैं, बहुत best। ज़्यादा। और सोशल मीडिया पे मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं, कुछ वैसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, और ज़्यादा आप देखें तो दूसरे किस्म के कंटेंट और दूसरी किस्म की चीज़ें ज़्यादा आपको नज़र आएंगी कि वायरल हो जाती हैं, और इतना ज़्यादा। तो अभी रिसेंटली भी कोई चीज़ सेंटर ऑफ अटेंशन बनी हुई है, वो एक डिस्कशन चल रहा है उस हवाले से। जी, वो जो कोई चीज़ है वो नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तो शोज़ में उसको रहने देते। तो शोज़ में आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज़ें या तो आप इस तरह के हवाले से कुछ डिस्कशन ना करें, या करें तो फिर बहुत सोच समझ के करें, या आई फिर थिंक कुछ भी? कि मुझे कभी कभार लगता है कि बहैसियत पाकिस्तानी और हमारी जितनी यूथफुल पॉपुलेशन है उमर, उनका फोकस जाता है इस तरह के मामलात के ऊपर। ये वो सवाल हैं जो उनके जहन में हैं। दे वांट टू अंडरस्टैंड कि दीन ने हमारी माशरत और हमारी फैमिली लॉज के बारे में क्या सीख दी है। लेकिन कभी कभार हमारे लिए कई चीज़ों को अपने कल्चर के हिसाब से देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक साद भाई भी इसमें हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि अरब कल्चर में जब एक रोक लगाई गई, मिसाल के तौर पे आई थिंक यू आर रेफरिंग टू द रीसेंट कमेंट्स जिसमें मर्द हजरात को हमारे दीन ने जैसे 4 शादियों की इजाज़त दी है, तो उसके ऊपर बात हुई। तो आप ये देखें कि उस वक्त मल्टीपल मैरिजेस होती थी, तो 4 अपने आप में एक कैद थी। साद भाई, इफ़ आई एम करेक्ट कि आप 4 से कई ज़्यादा ये नंबर हुआ करता था, तो 4 पे महदूद किया गया, नंबर 1। और दूसरा ये कि जितना मैंने समझा है कि इस आयत के बकाया जो टुकड़ा है उसके अंदर यही है कि आप अदल कर सकें तो, और अदल करना यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अपनी मखलूक को बेहतर जानता है, वो कहता है बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए ये करना। लेकिन बहरहाल जी इजाज़त दी गई है, वो एक माशरत का हिस्सा है। उसके अंदर भी जो बेहतर तरीके हैं, यानी आप किसी ऐसे या तो बेवा या कोई ऐसा इंसान या खातून जो कि सिंगल रह गई हैं, आप उनकी किफ़ालत के हवाले से कि उनको एक सहारा मिल सके, तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल में यानी प्रिफर्ड तरीका है। लेकिन हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी लिबर्टी है जो आदमियों के पास है। मुझे तो लगता है ये आदमियों की बहुत बड़ी आज़माइश है जो उनके सामने है, कि इजाज़त भी है लेकिन अदल कायम करें। कितनी आपने सही बात की और सही तरीके से इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया है। और साद भाई से भी मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, एक सवाल भी आया था, वो भी ऐसी ही इसी टॉपिक से रिलेटेड था कि मेरी सास हैं, वो बीमार हैं, उनकी खिदमत मेरे ऊपर फ़र्ज़ है या नहीं। मैं इस तमाम जो ये वाला मामला है, इसको एक क्वेश्चन से एक आंसर से कहते कहूँगा। मामला ये है कि शरीयत जो है ना, वो एक बाउंड्री है कि यहाँ से बाहर नहीं जाना, उससे आगे बढ़ना है। अब मेरी एक बात आप समझें कि एक घर के अंदर कोई शख्स आए और वो अपने बड़ों का एहतराम ना करे, उनकी खिदमत ना करे, कितनी अजीब बात है। हुस्न अखलाक ये है कि वो जो शौहर है वो अपनी बेगम के भी वालदैन का ख्याल रखे और वो जो बीवी है वो भी उनके वालदैन का ख्याल। ये हुस्न अखलाक। शरीयत एक दायरा बताती है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना तो लास्ट टर्म ये कि इतना तो कर लो, अपनी शौहर की इताअत तो कर लो, अपने शौहर की खिदमत तो कर लो। अब हम क्या करते हैं, हम वो लास्ट लाइन पकड़ के बैठ जाते हैं कि शरीयत ने कहा है कि सिर्फ शौहर की खिदमत है, उनके वालिदैन की खिदमत। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट कि मतलब बिल्कुल नहीं जा रहे ना, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लो, जैसे हम कह रहे थे ना, नवाफिल उससे ऊपर है, लेकिन चलो कुछ नहीं कर रहे, फ़र्ज़ नमाज़ें। तो इसी तरह अगर कुछ भी नहीं कर सकते, खिदमत का जज्बा बिल्कुल नहीं है, ये इतने सख्त अल्फाज, खिदमत का जज्बा बिल्कुल नहीं है, तो चलें ठीक है, शौहर की ही खिदमत कर लो। ये लास्ट पॉइंट होता है। सेकेंडली, आप जिस टॉपिक पे बात करें, मैं उस पर एक और चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना जहाँ भी कुरान के अंदर अपने इल्म की बात की है तो कहा है अलीमुल हकीम, कि मैं इल्म वाला हूँ और हिकमत वाला हूँ। ये बात आप लोगों के लिए बहुत एक आपको पसंद आएगी, आपकी फील्ड से रिलेटेड है। याद रखें, इल्म क्या होता है? इल्म ये है कि मुझे क्या बोलना है, हिकमत ये है कि मुझे कहाँ बोलना है। आप याद रखें, जिस शख्स को ये नहीं पता ना मैंने कौन सा जुमला किस जगह पर किसके सामने बोलना है, उसके इल्म का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि इन चीज़ों को ऐसी ऐसी जगहों पर बैठकर डिस्कस किया जाता है, अपनी वाइफ के सामने लिबर्टी लेते हुए कि मुझे तो 4 शादियों की इजाज़त है। तो ये गलत इमेज, गलत तासुर इंसानी शख्सियत पर भी जाता है और देखने वालों पर भी जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आपने ये देखना है कि आपने बोलना, अल्लाह ने जो इजाज़त दी है, अब वो तो इल्म, हिकमत उसको क्या है कि उसको कहाँ बोलना है। अब सेकेंडली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अगर हम इस तरह देखें ना, तो अल्लाह ने कुरान में इंसान को ज़्यादा शादियों से रोका, महदूद किया 4 तक, और 4 के बाद का इन खिफ्तुम, अगर तुम डरते हो, सही है, तुम अदल नहीं कर पाओगे। और आगे अल्लाह ने खुद कहा कि अदल करना मुश्किल है। जिसको अल्लाह मुश्किल करार दे वो आसान होगा। खुद अल्लाह ने कहा ये मुश्किल है। और आप देखें ना कि जब अरब के अंदर इसकी इजाज़त दी गई थी, वहाँ सिनेरियो देखें, बैटल्स हैं, शहादत का रेशो देखें, कितनी बेवाएं रह जाती हैं, कितने यतीम बच्चे रह जाते हैं, कितने बेसहारा लोग रह जाते हैं। आप वो रेशो तो देखें कि बैटल ऑफ बदर है, ओहद है, ट्रंच है, खंदक है, मोता है, खैबर है, एक के बाद एक खंदक है, उसमें सहाबा कराम की शहादतें देखें। तो वो बेवाएं, उनका क्या होगा? तो तब ये इजाज़त दी गई थी कि उन बेवाओं का सहारा बने। आपको ये मालूम है कि सिर्फ फाइनेंशियल नीड्स नहीं होती, तो उनको सहारा बने। लेकिन उसको इतनी लिबर्टी के साथ, इस चीज़ के साथ कहना कि वो एक अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लग जाए ना, तो उससे एहतियात करना चाहिए। नहीं, बहुत बहुत सही बात की आपने साथ भाई। और वाकई जहाँ अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, वहाँ अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ों का मना भी किया है, बहुत चीज़ों से रोका भी है। झूठ बोलने से अल्लाह ने कहा है मेरे बंदों की मदद करो, मेरे बंदों के काम आसान करो, मैं तुम्हारे काम बना दूंगा। अच्छा, अगर मैं इसी में एक इजाफा छोटा सा करती चलूँ, और साथ भाई इसको मज़ीद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से पहले जब अपनी उम्मत को वसीयत करते हैं तो उसमें 12 ख़वातीन का ख्याल रखने की बात की जाती है। बहुत सारी ऐसी अहादीस मुबारक हैं उमर, जिसके अंदर ये वाज़े किया जाता है कि ख़वातीन का ख्याल रखो, उनको प्रोटेक्ट करो, जैसे कि वो क्रिस्टल्स हैं, आप गिने कहा गया है। तो आप ख़ुद देखें, जो साद भाई ने बात की वो बड़ी अच्छी है कि बेशक लिबर्टी है आपके पास अल्लाह का हुक्म मौजूद है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे मौके पे है जहाँ आपकी ज़ौजा आपकी पहचान से वहाँ पे मौजूद है, यानी हर आइडेंटिटी इज़ दैट शी इज़ देयर एज योर वाइफ, तो कहीं ना कहीं तो दिल आज़ारी हुई होगी ना, ये कह देना कि भाई फ़िलहाल मैं आपके साथ हूँ, कल का पता नहीं। बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हुई होगी, क्योंकि एक बीवी के लिए बड़ा आई फील कि चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे भी ख़वातीन बहुत सेंसिटिव होती हैं और बीवी तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है। बिल्कुल सच है ये, और अब तो आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। भाई अलग से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और सिद्धना हमारे साथ बड़ी एक नन्ही प्यारी सी नात खां हमारे पास आई हुई हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा कुछ सुनाए ना। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बारान रहमत। और ब्रेक से पहले हमारी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। जी साद भाई, हमने ब्रेक से पहले बात की और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारी बहन ने स्टार्टिंग में बात की खूबसूरती की, उन्होंने कहा ब्रॉडकास्ट, तो मैं खूबसूरती के हवाले से एक बात कहूँ कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का जुमला है कि कामयाब और ख़ूबसूरत इंसान वो है
जिसकी महफिल में बैठा हुआ हर शख्स अपने आप को कामयाब और खूबसूरत क्या महसूस बात करे। है। तो ये मैं आप बहुत तमाम को खूबसूरत। कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि आप लोग माशाल्लाह सेलिब्रिटी तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपके साथ बैठ के हमें लगता है कि हम भी थोड़े खूबसूरत और बड़े खूबसूरत माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और इफ्तारी में वो चीज़ नज़र आती है क्योंकि मैं क्योंकि मेरे साथ जो है ना, अब साद भाई हमारे साथ साथ होते हैं और इफ्तारी हमारी चल अच्छा, रही साद होती भाई है। को मैंने हमेशा प्री इफ्तार में देखा है, तो इस अच्छा, दफ़ा अच्छा। शर्मा भी रहे और इफ्तारी का जिक्र हो रहा है, तो आज मैंने कहा मैं देखूं क्या होता है, क्या है यहाँ पे, please. क्या समा होता है यहाँ मैं पे आपको इफ्तारी बताऊं, का। जो ज़्यादा कह रहे हैं ना, बस आप एक पकौड़े की बस प्लेट मैं और एक चाहती हूँ कि मीठा। आज आप देख ही लें। आज अब वैसे आज की इफ्तारी इफ्तारी इंशाल्लाह। मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए। अच्छा, वाकई तो Right. आज चले हैं। हमारे लिए तो बस क्या ये है बात कि है। जो है वो सिद्रा इकबाल जो है वो हमारे साथ इफ्तारी कर रही है। ये हमारे लिए एक बड़ी अजाज वैसी की बात है। अजाज तो जलाल वहाँ से पूछ रहे कि अब ये कब हुआ। हाँ भी आज मेरी तरफ से। जलाल नहीं, भाई ये तो आप लोगों को पता है ना कि जब भी मैं होंगी तो जाहिर सी बात है, दिस इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। माशाल्लाह यहाँ पे जितने लोग कैमरे के पीछे, पैनल के ऊपर, साद भाई, एवरीवन हु हैज कम एंड यू टू एज वेल, यू गाइस आर लाइक फैमिली। तो एक इफ्तार तो मेरी तरफ से होनी चाहिए। चलें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो हमें मच। बहुत खुशी होगी, हमें बहुत पसंद है इफ्तार बहुत करना। इफ्तार है पसंद, हमें बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों पकोड़े और जामे शरीन देख के हाँ। अच्छा, आपने मुझसे एक सवाल किया था जी, खूबसूरती के हवाले से, यही सवाल मैं आपसे करूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन? मेरे लिए खूबसूरती उमर, इट इज़ इन जेनरोसिटी। कल मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ थी, और मैं जब परेशान होती हूँ ना, जब मुझे लगता है कि लाइफ इज़ अ लिटिल ट्राइंग, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको मैं लास्ट 20 ईयर्स से जानती हूँ। आई सी हिम एज अ मेंटोर एज वेल। तो उनसे मैं बैठी बात कर रही थी, उन्होंने कहा मैंने 2025 के सिदरा अपने लाइफ गोल सेट किए हैं, और वो इतने ज़बरदस्त गोल्स थे, मैंने कहा मैं हाईजैक कर रही हूँ। अब आज के बाद से मेरे भी यही गोल्स होंगे। तो उन्होंने 3 गोल्स की बात की, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा खूबसूरत गोल्स आपकी ज़िंदगी के नहीं हो सकते। नंबर 1 उन्होंने बात की लिव इन अबंडेंस। अबंडेंस से, इसको आप आम अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है बरकत। यानी एक माइंडसेट होता है ना, जिसको हमेशा कहते हैं देने वाला हाथ हमेशा देने वाला रहता है, और जो अमीर भी हो जाए, रईस भी हो जाए, लेकिन अगर वो मांग रहा है तो मंगते को अल्लाह ताला मंगता ही रखता है। तो इस हिसाब से लिविंग इन अबंडेंस इज़ रूल नंबर 1। दूसरी उन्होंने कहा कि अनब्राइडल्ड गिविंग एंड जेनरोसिटी। इसका मतलब है कि जब आप देखें कि दुनिया के जो बेहतरीन लोग हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा कामयाब तस्वुर करते हैं, जिनके पास बहुत पैसा, उनके दिल तंग नहीं होते। वो हमेशा, चाहे वो वक्त के ज़रिए हो, चाहे माल और असबाब के ज़रिए हो, वो दूसरों को बहुत जेनरोसिटी से देते हैं। तभी आप देखो कि अगर आपके पास कोई शख्स आए और आपको लगे कि यार इस प्रोजेक्ट में पैसे तो नहीं हैं, हम रिलेशनशिप के लिए या फिर हमारा जो रिगार्ड होता है उस अगले बंदे के लिए, हम कहते हैं, या हमें कभी कभार वो कॉज इतना पसंद आ जाता है दैट मनी बिकम्स सेकेंडरी, तो ये भी आपकी जेनरोसिटी का हिस्सा होता है। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो भी बड़ी मज़ेदार थी। उसके अंदर उन्होंने बात की अ मिरेकल अ डे। यानी अगर हम, जैसे अल्लाह ताला अपने बारे में कहते हैं कि जैसा आप उनके बारे में गुमान रखेंगे आप अल्लाह को वैसा ही पाएंगे। अगर आप अल्लाह ताला को समझते हैं कि बहुत रहीम है तो आपको हर जगह उनकी रहमानियत नज़र आएगी। तो उस तरह अगर हम हमेशा जब क़ससुल अंबिया पढ़ते हैं या कोई किस्से सुनते हैं तो हमें लगता है भाई मौजूज़ों का वक्त था, अल्लाह ताला ने ये ख़ास मौजज़े अपने चुने हुए बंदों को दिए थे। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी पर ज़रा सी बारीकी से नज़र डालें तो हर रोज़ एक मिरेकल होता है। तो अगर मैं उसको एक ग्रैटिट्यूड जर्नल में या अपने पास नोट करना शुरू कर दूं कि वो मिरेकल्स क्या हैं, तो मुझे लगता है इट इज़ लाइक ट्रेनिंग योर माइंड टू लुक फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, एंड दैट एनहांसेस द ब्यूटी। ज़िंदगी की खूबसूरती में भी इजाफा होगा, आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें भी इजाफा होगा। एब्सोल्युटली, लाइक इट्स अ मिरेकल दैट यू एंड आई आर टॉकिंग। हो सकता है आपने बहुत अरसे से मेरा काम ऑनलाइन देखा हो, मैं आपकी चीज़ों को फॉलो कर रही थी, लेकिन इट हैज़ कम टू बी दिस परफेक्ट मोमेंट दैट वी आर ऑल सिटिंग हियर। सो दिस to me is a miracle for today. बड़ी खूबसूरत बात है। सिद्रा, आपसे कभी किसी ने ये कहा कि आप बहुत खूबसूरत बोलती हैं? कहा होगा, बिल्कुल कहा होगा। आपने कह दिया, बहुत शुक्रिया आपका हुस्न नज़र है। इतना अच्छा बोलती हैं, मैं बस आपको देख रही हूँ, इतना खूबसूरत बोलती हैं आप, आपका जो लहजा है माशाल्लाह, मतलब कमाल, क्या बात है। एक सवाल था छोटा सा आपके लिए, वो ये कि वैसे तो आपने माशाल्लाह इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किया, कोई ऐसी शख्सियत जिनका अभी तक ना किया हो और आप करना चाहते हैं? पता है, मेरे दिल में एक कसक है अरसला, जिनका मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ ना, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और मुझे एक बहुत मलाल है कि काश या तो मेरी जर्नी जल्दी शुरू हो गई होती या अल्लाह ताला उनको थोड़ा वक्त दे देता।
मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू कमाल बंदी, बिकॉज शी वॉज समवन आई ग्रू अप लुकिंग अप टू। मुझे लगता है कि उनकी जैसी डैश है। और पता है मेरा उमर क्योंकि ताल्लुक अर्ली एज में डिबेटिंग से रहा ना, तो मैं व्हेन आई वेंट फॉर माई इंग्लिश स्पीकिंग यूनियंस पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप जो मैंने लंदन में जीता भी, तो वहाँ पे हमें जो जज करने के लिए टीम आई हुई थी उसमें ऑक्सफोर्ड डिबेटिंग सोसाइटी के लोग थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा, मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट ये है, उन्होंने मुझे डिबेट करते हुए देखा। आई वाज हार्डली 15 एट दैट टाइम। तो समबडी केम अप टू मी जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था ऑक्सफोर्ड डिबेटिंग सोसाइटी का। उन्होंने कहा, यंग लेडी यू रिमाइंड मी ऑफ बेनज़ीर भुट्टो बिकॉज शी यूज्ड टू बी द चेयर ऑफ द पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी। और उस वक्त मुझे लगा कि बस मेरी दुनिया बदल गई। दिस इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव एवर रिसीव्ड। सो या अगर पूछो तो बस ये मलाल है। इंसान मुझे लगता है बहुत कमाल इंसान, और उन्होंने जो काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में वो भी बहुत कमाल। एब्सोल्युटली। आपको मालूम है जो भी हमारा गेस्ट आता है ना वो उमर भाई से कलाम ज़रूर सुनता है। मैं ये आपको पता है ये मैं फरमाइश अपनी नहीं लेके आई, मैं फरमाइश लेके आई हूँ अपनी अम्मी की। बिकॉज मेरी अम्मी मैं अक्सर उनसे उमर रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ कि अम्मी मेरा शो देख लें। अब माशाल्लाह इतने साल गुजर गए हैं कि थोड़ी देर के बाद ना अम्मी कहती है हाँ मैं मसरूफ़ हो गई थी, किचन में थी, हाँ चलते फिरते तुम्हारा देख लिया। लेकिन माशाल्लाह शी इज़ बिन वॉचिंग योर शो एंड शी हैज़ सेंट ख़ास तौर पे आपके लिए बहुत सारा प्यार कि आपका जो कलाम है वो दिल को बहुत छूता है। तो उन्होंने कहा कि जब उमर से मिलो तो मेरा कॉम्प्लीमेंट भी देना और उससे कहना कि मैं ख़ास तौर पर सुन रही हूँ, तो कोई अच्छा सा प्यारा सा कलाम की उससे रिक्वेस्ट करना। थैंक यू सो मच। माइक हमारे पास, माइक राइट प्रो प्लीज उमर। कौन सा मैं मुझे अच्छा आपके दिमाग में कोई है? मेरे दिमाग में बहुत सारे कलाम हैं। हाँ आप वो पढ़ दें, मेरा दिल बदल दे। कल भी आपने बड़ा खूबसूरत पढ़ा, मेरा दिल। एक बड़ा जुनैद भाई का ही बड़ा जी अच्छा वो है कलाम उनका पढ़ा हुआ है तो वो मैं सुना चाहूँगा, इजाज़त अगर हुसैन भाई इजाज़त। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत और इस वक्त बराने रहमत के सेट पर जो रौनक लगी हुई है, हमारी गेस्ट भी हमारे साथ हैं, साद भाई भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ नूर रमानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं? कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हो गया, आज पहली मुलाकात है। नूर भाई हमारे गेस्ट से आप ज़रा कुछ बात करेंगे? माशाल्लाह अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए। ये उन पाकिस्तान के चंद उसमें से हैं जो आलिम से वो सवालात करते हैं कि जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कि आधा सवाल ही इल्म है। तो आधा सवाल एक बहुत बड़ा इल्म होता है कि सामने वाले को मालूम होता है कि आप जवाब देना क्या है। बड़ा अच्छा, बहुत शुक्रिया। वाह शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। और वो जो अभी आप कह रहे थे सवाल किस तरीके से करते हैं? हाँ, टिपिकल वो ऐसे ही होता है कि ये बड़ा अच्छा होता है। क्या मैं आपको बताऊँ, मज़ा तब आता है जब सामने कोई बात करने वाला हो। बिल्कुल। जब कोई बात करने वाला ना हो तो फिर आपको मज़ा नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही बात बेमाना हो जाती है। बस सिर्फ वक्त कम है, एतकाफ़ पे चंद बात कर लेते हैं। नहीं मैं बिल्कुल क्योंकि कल से बैठे हैं, कुछ ना कुछ पढ़वाएंगे। कल से नूर भाई रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने जा रहा है, तो एतकाफ़ के हवाले से प्लीज़ ज़रा। नूर भाई एक बड़ी अच्छी बात आपने ऑफलाइन जो बताई, क्योंकि अक्सर मैं और उमर हम यही बात करते हैं कि हमारा दिल बड़ा चाहता है, लेकिन यकीनन ये जो प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसमिशन की, तो हम समझते थे कि हम तो बैठ ही नहीं सकते एतकाफ़ में। आपने कहा 1 घंटे का नफली एतकाफ़ भी होता है। आप इस तरह सवाल करते रहिएगा मुझे, आप तीनों सवाल, बल्कि चारों, साथ तो खैर छोटा भाई इसलिए मैंने कह दिया, आप चारों करते रहिएगा। इसका ज़रूर बताइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि आपको एक हदीस सुनाता हूँ। काशिफ़ुल कुलूब के अंदर एक शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह, तेरे नबी पर दुरूद हो आसमान के तारों से ज़्यादा, तेरे नबी पे दुरूद हो ज़मीन के ज़र्रा से ज़्यादा, तेरे नबी पे दुरूद हो समंदर के क़तरों से ज़्यादा। अभी इतना ही कहा था, आवाज़ आई बंदे खुदा तुझे नहीं मालूम तूने अपने नामाए अमाल में कितनी नेकियां लिख ली हैं। क्योंकि जो मुस्तफ़ा करीम पे जितना दुरूद पड़ता है रब उससे उतना राज़ी हो जाता है और मुस्तफ़ा करीम की नज़र करम हो जाती है। अब है एतकाफ़। एतकाफ़ है ठहरना, रुक जाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में मस्जिद के अंदर ठहरना। अब याद रखिएगा, आप कहते रहिएगा और आप भी सब, एतकाफ़ की 3 इक़साम है। सब वाजिब एतकाफ़, सुन्नत अलल किफ़ाया एतकाफ़ और नफिल एतकाफ़।
वाजिब एतकाफ़ मैंने नज़र मानी कि मेरा फ़ला काम हो जाए, अब वो काम हो गया तो उस पर वाजिब है कि वो एतकाफ़ में बैठेगा। एक है सुन्नत अलल किफ़ाया, इसे सुन्नत मुअक्कदा भी कहते हैं। अगर सोसाइटी के अंदर मस्जिद है और कोई भी एक शख्स मस्जिद में बैठ जाता है तो सबकी तरफ से वो एतकाफ़ हो जाता है, और अगर कोई भी शख्स नहीं बैठता तो उसका वबाल पूरी सोसाइटी की या पूरे उस इलाके पर होगा। आप कह सकते हैं उस पर नहूसत भी होगी पूरे इलाके पर कि कोई अल्लाह का मेहमान क्यों नहीं बना। अब नफिल एतकाफ़ जो मेरी बहन ने, सिदरा बहन ने सवाल किया, मिसाल के तौर पे ये काम करती हैं, शाहज़ भाई का कारोबार है, उमर भाई अपने काम में बिज़ी हैं, अब ये इनकी ख्वाहिश है कि मैं, क्योंकि अब एतकाफ़ में बैठने का फ़ायदा क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के लिए एतकाफ़ करता उसका चेहरा 3 खंदक जहन्नुम से दूर कर दिया जाता है। साहबा ने पूछा, अल्लाह रसूलुल्लाह खंदक की लंबाई कितनी होगी? फरमाया ज़मीन से आसमान तक 1 खंदक की लंबाई है, तो इतना दूर वो जहन्नुम से कर दिया जाता है। अब आप सब बैठना चाहते हैं, सामने वाले आप भी बैठना चाहते हैं, क्या करें? अब मस्जिद में जाएं, मगरिब में जाएं, मगरिब में पढ़ें सुन्नतुल एतिकाल लिल्लाहि ताला, दाखिल हो गए इशा तक या तरावी तक, तो जितनी देर ये मस्जिद में बैठे रहेंगे अल्लाह के घर के मेहमान बन के रहेंगे, अल्लाह मेज़बान होगा। एतकाफ़ वो शख्स करता है कि जिसके लिए अल्लाह मेज़बान बन जाता है, बंदा मेहमान बन जाता है। मैं अपनी शान के मुताबिक मेहमान की मेहमान नवाजी करता हूँ। अल्लाह की मेहमान नवाजी ये होती है, जन्नत ले ले, मुझसे मोहब्बत ले ले, शब कदर ले ले, जिब्राइल जाके सलाम कह दे, सजदे तरावी रुकू सब ले ले। आज जब तू क़यामत के दिन आएगा, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ऐसी मेज़बानी फरमाएगा। नफिल एतकाफ़ में ये जो जितनी बहनें बैठी हैं, अब ऐसी औरत जो घर में अकेली है, घर में दूसरी औरत मौजूद नहीं है, अब वो एतकाफ़ कैसे करे? एक बात याद रखिएगा, मर्दों के लिए सबसे बेहतर है बैतुल हराम। मैं दुआ करता हूँ और नाज़रीन आपके भी सामने, अल्लाह हम सबको मस्जिद हराम में एतकाफ़ करने की तौफ़ीक़ दे। उसके बाद है मस्जिद नबवी, अल्लाह मुझे और आपको वहाँ भी बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये कबूलियत का वक्त है, न जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए, हो सकता है अगले साल दरबार मुस्तफ़ा और हमारा एतकाफ़ हो। तीसरा है मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस। चौथा है इलाके की बड़ी जामा मस्जिद, ये आप जहाँ बैठेंगे। मर्द कल रात से, यानी कल जैसे असर में वो चले जाएंगे मस्जिद में, और फिर 10 दिन के लिए वो, जब तक चाँद नहीं होता, वो एतकाफ़ करेंगे। औरतें एतकाफ़ करेंगी मस्जिद बैत। मस्जिद बैत में होता है कि जहाँ आप नमाज ख़वातीन ने मखसूस कमरा किया होता है जी, वहाँ बैठकर वो एतकाफ़ करेंगी। अच्छा, अब औरत घर में कोई है नहीं, वो काम कर रही है जी, खाना भी बना रही है, बिल्कुल कर सकती है, खाना भी बना सकती है, लेकिन एतकाफ़ उसका उस सूरत में टूटेगा। बहुत बारीक सा नुक्ता मैं अपनी बहनों के लिए बता रहा हूँ जो कल बैठेंगी। आप घर में काम भी कर सकती हैं, खाना भी बना सकती हैं, झाड़ू पोंछा भी कर सकती हैं, मगर अगर आपने खाना किचन में खा लिया तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। जिस जगह, जो बाउंड्रीज़ में जहाँ आप बैठ के नमाज पढ़ेंगी, एतकाफ़ में बैठेंगी, आपको खाना वहीं खाना होगा, वही जगह है आपकी, वही जगह हो, बिल्कुल। वहाँ से आप निकली, आपका एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। और जो इतनी बहनें मेरी खाना बना रही होंगी, जो खाना पका रही होंगी, उनको एक मैं मैसेज दे दूँ। अन्नेमतुल कुबरा के अंदर अल्लामा हजर हैसमी मक्की जो इमाम काबा गुजरे, और इसी को इमाम राज़ी ने तफसीर राज़ी में लिखा है, जो शख्स खाना बना रहा हो उस पर दुरूद मुस्तफ़ा या अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हो, वो खाना उस वक्त तक हज़म नहीं होता जब तक खाने वाले की बख्शिश और मग़फ़िरत ना करा दे। सुभान अल्लाह। वो बहनें, उन पे तो एक बड़ा नुस्ख़ा कीमिया उनके हाथ में है कि वो अल्लाह का कलाम करते रहेंगे, वो खाना उस वक्त तक हज़म नहीं होगा जब तक बख्शिश और मग़फ़िरत ना हो जाए। अब किसी का इंतकाल हो जाए एतकाफ़ में, खुदा ना खास्ता करीबी अजीज़ का, उस सूरत में क्या है? उस सूरत में यह है, वो जैसे ही मस्जिद से बाहर कदम निकालेगा उसका एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा शरई हुज़ूर में, लेकिन वो गुनाहगार नहीं होगा। 22, 23, 24, 25, 26 रमज़ान खुदा न खास्ता किसी करीबी अजीज़ का इंतकाल हो गया तो वो जैसे ही बाहर निकलेगा एतकाफ़ टूट जाएगा, शरई उज़ूर की वजह से वो गुनाहगार नहीं होगा। अब अगले दिन उसका 1 दिन की वो कज़ा करेगा। एतकाफ़ के लिए रोज़ा फ़र्ज़ है, वाजिब है। अगर रोज़ा नहीं होगा तो फिर एतकाफ़ नहीं होगा। सही। और एतकाफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए करते हैं कि ताकि जो आखिर की जो 5 रातें कल से है। अच्छा, एक बात यहाँ ज़हन में रखिएगा, लाज़मी नहीं कि 27वीं शब ही शब कदर हो सकता है कल की रात हो, तमाम ताक़रातें हो सकता है 23 की हो, हो सकता है 25 की हो सकता है 27 की हो सकता है 29 हो। अच्छा, यहाँ होता यह है, जब अल्लाह की तरफ से सलाम आ जाए, जब आके जिब्राइल से मुआनी का मसाफ़ा कर ले, उसकी नौयत ये होगी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। सुभान अल्लाह।
जिस ताक रात में आपके आंसू निकलने लगे, आप एतकाफ़ में हो या नहीं, आप दुरूद पढ़ लें, आप कुरान की तिलावत कर लें, आयतुल कुर्सी पढ़ रही है, सूरह मुज़म्मिल, कोई व्हाटएवर जो इबादत कर रही है, अगर आपके आंसू निकलना शुरू होगा, इसका मतलब ये कि आप पर अल्लाह का सलाम आ चुका है और अल्लाह ने आपको सलाम भेज दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया। हज़रत एक सवाल मेरे जहन में है, अगर इजाज़त हो तो प्लीज़। देखिए ये आखिरी अशरा जो है 10 दिन, हम हमारे रोज़ों में और सऊदी अरब के और काफ़ी दुनिया के रोज़ों में थोड़ा डिफरेंस है, वो आगे चल रहे थे, ठीक है। तो अब अगर हमारी 21वीं है तो उनकी डेफिनेटली 22वीं है। तो ये मुझे बताएं कि ये कैसे हम मुअय्यन करेंगे कि ताक़रात यहाँ पे है, मतलब कौन सी ताक़रात? आप सवाल समझ गए होंगे। बहुत अच्छा सवाल। देखिए याद रखिएगा, जो जिस रीजन के अंदर हैं चांद का इतलाक वहाँ होगा, ठीक है। पाकिस्तान में अगर गालिबन 3 मार्च को होता है, पहले 3 मार्च को जो पहला रोज़ा हुआ है संडे के दिन, यहाँ से वो मामला शुरू होंगे। अब जब 2 मार्च को जब यहाँ से शुरू हुआ, अब जब यहाँ ताक़रात 21 की हो अल्लाह की तरफ से, वो शब क़दर या 23 की हो या 25 की, जो यहाँ होगी, अच्छा, जो यहाँ होगी उस दिन जिब्राइल अमी उतरेंगे। उसकी निशानी हदीस में ये भी है कि उस रात में जो एक अल्लाह की मखलूक कुत्ते वो ज़्यादा भोंकते नहीं हैं, और सुबह बेनूर होती है। सुबह जो सूरज निकलेगा वो बगैर शौक निकलेगा, वो रात मोतदिल होगी, ना बहुत गर्मी होगी ना सर्दी होगी। अल्लाह अपने मेहमानों के लिए मोतदिल रात रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलाल भाई, सर तकरीबन चीज़ें तो जी शाद भाई, जी प्लीज़ शाद भाई जी। ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहूँगा मैं सेलिटेक्स वालों की तरफ से। ठीक, ये हमारा ब्रांड है और इसमें तमाम ये जितने भी हमारे गेस्ट हैं, हजरत जी ये आपका, ये साद भाई को पार्सल कर दें मैं प्लीज़। पासिंग में पार्सल हो गया ये तो। जी ये आपकी वाइफ के लिए, ये सिद्रा जी के लिए, ये सिद्रा जी के लिए, ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। साथ तुम क्यों लेके जा रहे हो बेटे? ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये यार मतलब इरफान भाई हमें हमारी होने वाली काउंट किया ही नहीं जाता ना। मैं भी कहूँ यार आपका नहीं, मतलब ये यार देखें, ये देखें उमर भाई, मुझे आप सेलिटेक्स वाले भाई इरफान भाई, ये देखें भाई, मैं नहीं खेल रहा। असल में आप भाई नहीं दे रहे, आप उसके ऊपर हमेशा एप्रन पहन लेते हैं। साथ मेरा कैमरा कहाँ? ये कैमरा अमीन भाई और इरफान भाई और फरहान भाई, अगर आप सुन रहे हैं, सारा स्टाफ मांग रहा है तो सूट्स और चाहिए वो। थैंक यू बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जलाल भाई का। अच्छा, तकरीबन चीज़ें तो रेडी, आपको पता है करशी जामे शीरी से हमने संडेस बनाए और बाकी नौर और डालडा यूज़ करते हुए हमने करी बनाई और बाकी ऑल पर के साथ हमने फ्रूट चाट बनाया। तो आखिरी लास्ट जो है वो है नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ये ज़िद्दी गहरे दागों को निकाले। आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, सर्फ एक्सेल है ना, तो ये सर्फ एक्सेल के साथ आपने अपना। और लास्ट एक आपने देखा होगा यहाँ पे हमने चपली कबाब और सीख कबाब भी है। तो फ्रोज़न प्रोडक्ट की अगर बात आती है, फूड की बात आती है, तो सबरोसो टॉप ऑफ द लिस्ट है। अच्छा, सबरोसो भी बना है मतलब? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। और आपकी प्रेजेंटेशन की तो क्या बहुत कुछ बना है। हाँ बिल्कुल, आज सिद्रा है तो हमने दस्तरखान जो है ना, प्रेजेंटेशन में भी वो चीज़ नजर आ रही है। उमर भाई अफ्तारी। और ये आपने क्या बनाया? स्ट्रॉबेरी जो मुझे ये हमने स्ट्रॉबेरी एंड करशी जामी शीरी संडेज बनाए। और ये देखा आपने 3 बने, ये 3 बने, ये सिद्रा के लिए, उमर के लिए और मेरे लिए। थैंक यू सो मच जी। नहीं, मैं नूर भाई से शेयर कर। ये लुक ज्यादा है, ये साद भाई का नूर भाई तो हमें वक्त ही नहीं देते। और मैं साद भाई का लुक देखना चाहता था। वो मुझे आज मालूम है। अरे साद भाई का ग्लास कहाँ गया? हमारी सिद्रा बहन आई है, हमें पता आज वो आई है, तो अफ्तारी और किसी की तरफ से हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, ये तो बड़ी सादत की बात है। और सबसे बढ़कर ये कि आज नूर भाई मौजूद हैं, आप लोग सब मौजूद हैं। अच्छी बात ये होती है कि जो आप कमराडरी हमारी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, दिस इज़ लिटरली द स्पिरिट ऑफ रमज़ान। मैं एक बात करना चाहूँगा ऑन ईयर, ये वो मेरी बहन है, अल्लाह को खुश रखे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ये अरफात के मैदान में थी, ये मिना में थी, ये मक्के में थी, ये मुस्तकिल मुझसे राब्ते में थी। और कदम, मैं बड़ी बात ये देखिए, आप अल्लाह के घर में हैं और एक एक कदम पर आप कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें। उसके लिए रसूलुल्लाह की हदीस है कि ज़मीन और आसमान के फरिश्ते दुआ इस्तग़फ़ार करते हैं। कदम कदम पे जब ये हज पे गई माशाल्लाह। तो और अभी आप बात कर रहे थे ना उमर, जैसे नूर भाई ने कहा कि कबूलियत का वक्त है। मैं आपको बताऊं कि पिछली रमज़ान की ट्रांसमिशन में जब मैं यहाँ पे मौजूद थी, मैंने इरादा कर लिया था हज पे जाने का, लेकिन काफ़ी लोग वाकिफ़ है कि मेरे पैर में चोट लगी थी। आई वाज हीलिंग, इट वाज अ जिम इंजरी।
और मैं जब हज का जिक्र आया और नूर भाई ने ऐसे ही कहा तो उस वक्त मैंने बेसाख्ता दुआ की थी और मुझे वाकई लगता है कि ये वो मकाम है जहाँ पे वो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और मेरे लिए बड़ी आसानियों वाला हज था। तो आप लोग भी सब ना जो भी दिल में मुराद है जब ट्रांसमिशन कर रहा हुआ करें तो फ़ौरन मांग लिया करें। कौन से ईयर की बात है ये? लास्ट ईयर की सो 2024 आई वेंट फॉर हज। 23 में मैं गया तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा भाई मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा अल्लाह ताला करम फरमाएगा और अल्लाह ने करम ऐसा किया कि अगले ही साल में 24 में 25 साल ये जी, बल्कि इसी वक्त था कि तैयारियां शुरू होती हैं तो इस वक्त तो बहुत याद आ रहा था। पहली दफ़ा में तो आप सिर्फ सीखते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने दरबार में बुलाए और हज की सादत हासिल करने का मौका दे। का वक्त होता है बस। आमीन। और ये वक्त कम है तो थोड़े से कुछ अशार। बहुत ही खूबसूरत कलाम। मैंने इनसे नात की फरमाइश की आज। जी हजरत ने फरमाइश की। जी जी प्लीज़। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वअस्हाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम। ऐ अल्लाह मुबालिग जो बहुत मकबूलियत का वक्त है, शब जुम्मा में हम दाखिल हो चुके हैं मेरे मौला। रमज़ान मुबारक का महीना है, बड़ी बासआदत ये वक्त है, लम्हात हैं मेरे मौला। हम सब यहाँ मौजूद हैं, हमारे नाज़रीन सामीन सब मौजूद हैं। ऐ अल्लाह जिसकी पुकार तेरी बारगाह में कबूल है उस बंदे के वसीले से हम सबका बेड़ा पार फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद है साहिब औलाद फरमा, जो बेरोज़गार है साहिब रोज़गार फरमा, जिनका रोज़गार है अल्लाह उनकी इसमें बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरो फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसा से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़े खैर फरमा, हमारी औलादों को आशिक़ रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, नफ़रतों को मोहब्बत में तब्दील फरमा, हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। ऐ अल्लाह बहुत सारे लोग कर एतकाफ मस्जिद हराम में, मस्जिद नबी में और दुनिया में जहाँ जहाँ मसाजिद बड़ी वहाँ करेंगे। ऐ अल्लाह उन सब का एतकाफ अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनकी तमाम इबादत को, रियाजत को, सजदों को, क़याम को सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम जो मांग सकी वो अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। जो हमारे दिल में है वो तेरे इल्म में तू खूब जानता है, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।